हाय ऑल। तो आज की हमारी क्लास फोर्थ में हम सबसे मेन टॉपिक करेंगे पाइथन का कवर। क्योंकि AWS में सबसे ज़्यादा अगर स्कोरिंग है, मतलब हमें अगर हाई कट ऑफ चाहिए तो हमें पाइथन को क्रैक करना पड़ेगा, पाइथन और एसक्यूएल को। तो हमने क्या करा था क्लास वन, क्लास टू और क्लास थ्री में हमने क्या करा था, ये बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पूरा कंप्लीट किया था। तो अब हम क्या करते हैं, पाइथन को पकड़ते हैं। तो नेक्स्ट 2 या 3 वीडियो में क्लासेस में हम पाइथन को कंप्लीट कर देंगे। तो सपोज़ करिए कि अपना ऐसा नहीं है कि 100%, लेकिन आप 80-85% क्वेश्चन आराम से क्रैक कर सकते हो सकता है 100 भी, लेकिन 85% का आपको आइडिया लग जाएगा जो कि आप आराम से सॉल्व करो। एक आध कोई घुमा फिरा के आ जाए तगड़ा करके जिसमें हम फंस सकते हैं, ठीक है। तो अपना स्टार्ट करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि एक ही वीडियो में तो अपना सारा कवर नहीं कर पाएंगे। तो अपना ये तो बेसिक है, तो अपना क्या करते हैं, यहाँ तक कवर करते हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन से। तो अगर आपने लास्ट 3 वीडियोस नहीं देखी है तो आप वो भी देख सकते हैं, नहीं तो हम पाइथन से स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर आपको कोई फीडबैक देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन भी कर सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करना चाहते हैं आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको लगे कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो या आपको कुछ यूज़फुल हो। तो स्टार्ट करते हैं आप अपनी वीडियो से। ये हमने टॉपिक कवर करने हैं आज के लिए। सबसे पहले, ठीक है, ये आपको दिख रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। सपोज करिए प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या है, सबसे पहले मेरे को क्या पता होना चाहिए, प्रॉब्लम पता होनी चाहिए कि भैया हकीकत में प्रॉब्लम क्या है। पहले मैं प्रॉब्लम को समझूंगा, उसके बाद क्या करता हूँ मैं, अपना स्टेप बाय बाय इस ये प्रॉब्लम मुझे पता चली है, इसके लिए मुझे क्या क्या सॉल्यूशन करना है। मैं अपनी एक एल्गोरिथम बनाता हूँ कि भैया ये काम करूँगा। फिर मैं क्या करता हूँ, उस काम को इम्प्लीमेंट करता हूँ। उसके बाद मैं चेक करके देखता हूँ कि भैया वो चल गया या नहीं चल गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने पहले प्रॉब्लम समझेंगे तब फिक्स होगी। प्रॉब्लम के बाद क्या है कि अब ये प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, मैं अपने दिमाग में सोचूंगा, एक तरीके एल्गोरिथम बनाऊंगा, फिर मैं उसको इम्प्लीमेंट करूंगा, फिर बाद में टेस्ट और डीबग करूंगा, ठीक है। अब फ्लो चार्ट आपको पता है, फ्लो चार्ट क्या है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। हम अगर आपने कभी फ्लो चार्ट का पढ़ा होगा कि डायग्राम के बेस पे हम समझाते हैं कि भाई कैसा फ्लो है, ठीक है। तो वो क्या होता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। साइडो कोड क्या है, ये क्या होता है, अगर हम जैसे कोई सपोज करिए कोई आप कोई भी हमें किसी ने काम कह दिया, मैं उसका एक डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ लाके मेन मेन पॉइंट, ठीक है, कि भैया क्या क्या करना है। तो मतलब मेन जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स है वो मैं मेंशन कर देता हूँ। डिकम्पोजिशन में क्या है, सपोज करिए मेरे पास एक बहुत बड़ा टास्क है जो मुझे लग रहा है कि भैया मैं खुद नहीं कर सकता, मैं उसको स्मॉलर टास्क में डिवाइड कर देता हूँ जिससे कि वो ईजी हो जाए। अब आते हैं अपना पाइथन पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर अपना सिलेबस में जाते हैं तो ये इंट्रोडक्शन था। MCQ अपना बाद में करेंगे, जिससे कि अपना वो पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं बेसिक का, ठीक है। अब पाइथन, पाइथन आपको पता है कि भैया हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। और पाइथन ही एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो ये वर्सेटाइल है, ठीक है। ये तो पता ही है कि भैया पाइथन सबसे क्या है, ईजी टू रीड राइट, मल्टीपल लाइब्रेरीज होती हैं जैसे जावा में होती हैं, ठीक है। ये क्या है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। एक बात यही क्वेश्चन रखना, कई बार इस पे भी बन जाएगा इंटरप्रेटेड पे। अब पाइथन में अगर हमें कोई भी वैल्यू, जैसे अगर देखो आप जावा में है, जावा में क्या कर रहे हो आप, इनपुट लेने के लिए स्कैन एफ करते हो, सॉरी सी में स्कैन एफ करते हो आप, ठीक है। प्रिंट करने प्रिंट एफ यूज़ करते हो, इसमें प्रिंट करने के लिए प्रिंट। अगर आप जावा में जाओगे वहाँ स्कैनर यूज़ करते हैं। अभी हम पाइथन कर रहे हैं, पाइथन के हिसाब से चलते हैं, प्रिंट, ठीक है। तो इंटरेक्टिव मोड मीन्स कि आप एग्जीक्यूशन कैसे कर सकते हैं, 2 मोड में। इंटरेक्टिव मीन्स आप जैसे ही आपने कोड लिखा उसको एग्जीक्यूट कर लो, या आप किसी भी फाइल में सेव करके उसको कर लो, ठीक है। अब इसमें क्या है, पाइथन में करेक्टर सेट और टोकन। करेक्टर क्या हो सकती है, लेटर डिजिट या कोई भी सिंबल्स, ये तीनों ही होते हैं नॉर्मल। टोकन्स क्या होते हैं, ठीक है। कीवर्ड्स उसे कहते हैं जो कि रिजर्व वर्ड हो सकते हैं, जो हम अपना यूज़ नहीं कर सकते, ये पहले से फिक्स होते हैं, जैसे कि इफ़ एल्स, ठीक है। आइडेंटिफायर क्या होता है, जो जो भी जैसे मान लो मैं कोई नेम, मैंने एक वेरिएबल लिखा ABC करके, तो वो क्या हो गया, आइडेंटिफायर। किसी भी फंक्शन या उसको नेम दे रहा हूँ, वो क्या हो गया, आइडेंटिफायर। लिटरल क्या है, ये फिक्स वैल्यू है, ठीक है। तो अब जैसे आपको पता है 1 2 3 ये क्या है, जो भी फिक्स वैल्यूज़ है वो लिटरल में आ गया। ऑपरेटर आपको पता है, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये सब ऑपरेटर। पंक्चुएटर क्या होते हैं, ये आपको जैसे पता है, कोलन और ये कॉमा ये सब क्या आता है उसमें। अब देखो वेरिएबल क्या होता है, किसी की वैल्यू किसी में स्टोरेज कराता हो नेम से, वो वेरिएबल होता है। अब इसमें क्या होता है, एक आई वैल्यू एक आर वैल्यू। आई से आप ये एल से समझ ही रहे हो आप, सॉरी आई नहीं है एल वैल्यू, ये क्या है, लेफ्ट साइड ऑफ असाइनमेंट। आर का मतलब राइट साइड ऑफ असाइनमेंट। और एक चीज़ अब याद रखो कि पाइथन में जो कमेंट, अगर मुझे किसी चीज़ को भी कमेंट देना ना, तो मैं हैश से देता हूँ। अगर जावा में देखो डबल स्लैश करके, तो इसमें क्या है, हैश से मैंने अगर किसी भी कोई भी कमेंट लिखना है, मानो मैंने फंक्शन बनाया, ऊपर मैं डिफाइन करना चाहता हूँ ये किसका है, किसी बंदा, सपोज करो मैं कोडिंग कर रहा हूँ, दूसरे को थोड़ी पता, तो मैं एक कोडिंग लिख रहा हूँ कि भैया ये गेट सैलरी का फंक्शन है,
तो मैंने कमेंट हैश करके लिख दिया गेट रेस्ट से लिया, तो वो क्या है कमेंट, उसको इग्नोर कर देगा। अब डाटा टाइप क्या होते हैं, देखो डाटा टाइप एक तो नंबर, नंबर पता है नंबर के अंदर क्या हो गया, इंटीजर टाइप्स के भी होते हैं, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। बूलियन आपको पता ही है ट्रू और फॉल्स में यूज़ करते हैं। सिक्वेंस, ये सबसे मेन चीज़ है अपनी सिक्वेंस में, ठीक है। इसमें स्ट्रिंग लिस्ट और टपल अपना इसके डिटेल्स में समझेंगे बाद में, मतलब डिटेल में भी करेंगे। नन मीन्स, इसके मतलब रिप्रेजेंट मीन नो वैल्यू। देखो ये सारे जो टॉपिक है ना अपना, ये चारों, ये अपना डिटेल में करेंगे आगे जाकर। अगर आप सिलेबस में देखो कहाँ गया, स्ट्रिंग पे है, लिस्ट पे, इन पे क्वेश्चन बनेंगे बढ़िया करके, ठीक है। अब मेन चीज़ आप ये समझ लो म्यूटेबल और इम्यूटेबल, इस पे एक क्वेश्चन 100% आपका एमसीक्यू में फंसेगा फंसेगा। म्यूटेबल मतलब क्या होता है, जिसकी हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इम्यूटेबल क्या होता है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगर मैं म्यूटेबल की बात करूँगा तो लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है। इम्यूटेबल क्या है, ये टपल्स या स्ट्रिंग हो गई, ये म्यूटेबल है। अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक आपको पता ही है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। रिलेशनल, ये लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन। लॉजिकल पता है, लॉजिकल जब भी बात करो एंड और ऑपरेटर। असाइनमेंट मतलब मैं किसी को भी वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बेसिक है। अब एक्सप्रेशन आपको पता है कि भैया एक्सप्रेशन क्या होता है, ऑपरेटर और उसका कम्बिनेशन। स्टेटमेंट क्या है कि भैया जो भी इंस्ट्रक्शन उन्हें परफॉर्म करने। देखो टाइप कन्वर्जन क्या होता है, एक होता है ऑटोमेटिक कन्वर्जन। अगर आपको पता होगा कि भाई पाइथन में मैं ये नहीं लिखता हूँ कि इंटीजर टाइप का है ये, इंट स्मॉल, लाइक मान लो कोई 10 वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। और एक एक्सप्लिसिट क्या होता है कि मैं मैनुअल कर रहा हूँ उसको, कि भाई इंट या स्ट्रिंग करके। दो क्वेश्चन है इस पे, एक एक एमसीक्यू बन जाएगा, ठीक है। पाइथन में अगर इनपुट लेना है यूज़र से तो कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, इनपुट का, ठीक है। जैसे अगर आप सी में करोगे तो हम क्या करते हैं, स्कैनफ कर रहे हैं। तो जाओ इसमें क्या करें, पाइथन में इनपुट। तो आपको ये याद कर लेना, पाइथन में इनपुट मतलब सीधे इनपुट ही फंक्शन है, डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट फंक्शन है। तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा इनपुट स्कैन एफ, ठीक है। पाइथन में पूछेगा तो आपको इनपुट, इसमें प्रिंट एफ आ जाए तो प्रिंट एफ नहीं है, खाली प्रिंट। अब देखो इसमें एरर तीन टाइप्स की होती है। सिंटैक्स एरर मतलब मैं कुछ लिख रहा हूँ उसमें कुछ सिंटैक्स में एरर हो गई, जो मेरा एरर आ रहा है। लॉजिकल एरर क्या होता है कि सिंटैक्स सही है, सपोज करो मैंने किसी को प्राइस देना था जिसके 80% ऊपर था, मैंने अपना लॉजिक लगाया, मैं गलती से 60% से ऊपर वाले को ही दे रहा हूँ वो गिफ्ट, तो वो क्या है, लॉजिकल करेक्ट है, लेकिन सिंटैक्स में कोई एरर नहीं है। रन टाइम क्या होता है, जैसे सपोज करो मैंने कोई चीज़ लगा दी और मैंने ये लगा दिया कि भैया जिस बंदे के भी मार्क्स आए उसको डिवाइड कर दो भाई एक नंबर से। अब क्या हुआ, गलती से वो नंबर क्या हो गया, जीरो, अपना डिवाइड करने जीरो से, वो क्या आ गया, रन टाइम एरर। तो इस तरीके से फ्लो, फ्लो ऑफ कंट्रोल, ठीक है। अब इसमें मैं बताता हूँ फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या है। जैसे मान लो आपने इंडेंटेशन देना, तो आप स्पेस दे रहे हो बिगनिंग ऑफ लाइन, तो वो किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड का सिक्वेंशियल फ्लो क्या है, कोड एग्जीक्यूट करेगा लाइन बाय लाइन। इसमें क्वेश्चन नहीं बनेगा, मतलब दो चार बनेंगे वो भी इनपुट आउटपुट में, लेकिन अपना को सिलेबस में तो अपना कवर कर रहे हैं, हो सकता है इससे भी तीन चार क्वेश्चन अपना बन जाए, लेकिन जो मेन क्वेश्चन बनेंगे वो बाद में, वो स्ट्रिंग टपल डिक्शनरी इन सब से बनेंगे। लेकिन आपका बेसिक जो क्वेश्चन है, मान लो चार क्वेश्चन ईजी आ गए और हमसे वही मिस हो गए, ठीक है, वो तो फ्री के नंबर मिल रहे थे ना। कंडीशनल में आपको पता है इफ़ मीन्स खाली हम कंडीशन चेक कर रहे हैं कि भैया वो ट्रू है नहीं। मैं चेक कर रहा हूँ कि भैया सपोज़ करिए मैंने ये लगा दिया कि ये दो कोई भी नंबर है, ये टू से डिवाइड करता है, हाँ या नहीं। तो हाँ या नहीं, इफ़ एल्स, मैं बस ये चेक कर रहा हूँ कि भैया मैं अपने कॉलेज में एडमिशन दूंगा अगर 60 से ऊपर है, मैंने 60 से ऊपर लगाया तो अंदर आ जाओ, हटाओ। अब क्या हुआ, इफ़ एल्स, मल्टीपल एल्स भी लगा सकते हैं कि भैया इफ़ सपोज़ करिए मैंने लगाया 80 से ऊपर वाले को ए ग्रेड, फिर 80 से कम हो, 60 से ऊपर हो तो बी ग्रेड, फिर 60 से नीचे हो, 40 से लेते तो एल सिप लगा लेते हैं, ठीक है। अब देखो आइट्रेटिव, ये क्या है, फॉर लूप। फॉर लूप आपको पता है, मतलब सिंटैक्स का थोड़ा फ़र्क है। वाइल कंडीशन, एक बात इसमें याद रखना, डू वाइल लूप पाइथन में नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन डू वाइल, क्योंकि डू वाइल में क्या होता है कि कंडीशन पहली एक बार तो वो लूप में चली जाता है, चाहे कंडीशन ट्रू हो या ना हो, तो उस पर क्वेश्चन बन जाएगा कि भैया ऐसा कौन सा वो है जिसमें एक बार तो लूप में जाता ही जाता है, चाहे हमारी कंडीशन ट्रू हो या ना हो। अब आपको उसमें ऑप्शन मिल गया डू वाइल का, जबकि हमें अदर लैंग्वेज में वो होता है, तो डू वाइल में एक बार तो एग्जीक्यूट, तो आपको नन लिखना है क्योंकि डू वाइल पाइथन में नहीं होता। ब्रेक और कंटिन्यू, ब्रेक का मतलब क्या है कि भैया अगर एक लूप में चल रहा है, मैंने ब्रेक दे दिया, वो लूप से बाहर आ जाएगा। कंटिन्यू का मतलब क्या है, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाएगा, लेकिन वो लूप नहीं करेगा। से स्ट्रिंग, स्ट्रिंग अपना वो करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में। तो ये अपना बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आ जाते हैं अपना एमसीक्यू पे।
एमसीक्यू पे चलते हैं भाई। पहले क्वेश्चन आ जाओ। अपना ने क्या करा, विच स्टेप इन्वॉल्व राइटिंग द एल्गोरिथम इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आपने यहाँ पे सबसे ऊपर ही पढ़ा था भैया, पहला काम क्या था, एनालाइज करने का। कोडिंग में क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करने का। इसका आंसर क्या है, कोडिंग। क्योंकि भैया यहीं से समझ रहे हो, राइटिंग एल्गोरिथम इन अ प्रोग्रामिंग। तो एनालाइज करना, पहला हमने एनालाइज करा, डेवलप कर चुके हैं, अब प्रोग्रामिंग लिख रहा है, तो क्या हुआ, कोडिंग। फ्लो चार्ट क्या होता है भैया, फ्लो चार्ट आपको पता है टेस्टिंग के लिए थोड़ी यूज़ कर रहे हैं, क्या विजुअल रिप्रेजेंटेशन। इन दो में ये क्योंकि आ रहा, तो इनमें से आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा नॉर्मल। ठीक है भाई। अब देखो प्रिंट हेलो, तो प्रिंट क्या है, आउटपुट। प्रिंट क्या करेगा, वो इनपुट के लिए, इनपुट के लिए नहीं, इनपुट फंक्शन है। लूप करेगा, लूप के लिए भैया अलग है, इफ एल्स और ये वाइल लूप। ठीक है, इट स्टार्ट न्यू प्रोग्राम, ये भी नहीं, क्या करते हैं अपना प्रिंट यूज़ कर रहे हैं प्रिंट कराने के लिए। नॉट अ पाइथन टोकन। अब पाइथन टोकन में अपना को पता है कीवर्ड एल्गोरिथम। एल्गोरिथम तो क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। एल्गोरिथम टोकन थोड़ी है, ये तो नाम से ही पता चल जाएगा भाई। ठीक है। अब विच डाटा टाइप इज, विच टाइप ऑफ डाटा टाइप इन अ लिस्ट इन अ पाइथन। अब देखो आपको पता है म्यूटेबल और इम्यूटेबल, यहीं पे पढ़ाया था अपना ने। ठीक है, कहाँ गया म्यूटेबल और इम्यूटेबल, अपना ने करा था। ठीक है, म्यूटेबल जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, इम्यूटेबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। तो अब लिस्ट है भाई, यहाँ पर क्या चल रहा है अपना, लिस्ट। तो लिस्ट क्या हुआ अपना इसके हिसाब से। ठीक है, लिस्ट की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, वो क्या हो गया, म्यूटेबल हो गया। इस पे एक क्वेश्चन बनेगा भाई आपका। ठीक है, या तो वो ये पूछ लेगा कि स्ट्रिंग म्यूटेबल है या इम्यूटेबल, या लिस्ट पूछ लेगा, या फिर अपना ये पूछ लेगा आपसे टपल्स और इनके बारे में। एक क्वेश्चन इसमें बन जाएगा अपना। ठीक है, विच ऑपरेटर इज़ यूज टू चेक टू वेरिएबल्स आर द सेम ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट की बात आ रही है ना, इक्वल टू नहीं यूज़ करना। अगर आपने कभी जावा पढ़ी होगी तो इक्वल टू और इक्वल्स में डिफाइन करते हैं। एक उसकी वैल्यू चेक करता है, एक उसकी ऑब्जेक्ट की लोकेशन चेक करता है। तो जब भी ऑब्जेक्ट की बात आ रही है ना, तो इक्वल टू नहीं, अपना क्या है इस ऑपरेटर पाइथन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अब देखो, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस इक्वल। बेसिक है, दो चार क्वेश्चन तो बनेंगे। प्लस मल्टीप्लाई, बॉड मास का रूल है क्या है, पहले मल्टीप्लिकेशन होगी, प्लस मल्टीप्लिकेशन, 4 3 जा 12 प्लस 2 14। ऐसे नहीं है कि सीधे कर लिया 2 प्लस 3 5, बॉड मास का रूल है। ठीक है। सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स एरर का मतलब क्या है कि भैया मैंने लिखते हुए कुछ गलती करी है। डिवीजन बाय जीरो क्या होगा, रन टाइम एरर। लॉजिकल यहाँ पे क्या है, तो मिस स्पेल्ड कीवर्ड या इनकरेक्ट वेरिएबल। ठीक है, तो क्या होगा, मिस स्पेल्ड कीवर्ड। कंडीशनल स्टेटमेंट, विच कीवर्ड इज यूज फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल की बात करेंगे तो इफ आ जाएगा भाई सीधे। ठीक है, विच लूप विल एग्जीक्यूट एट लीस्ट वन। यही वाला मैं आपको बता रहा था कि भैया डू वाइल आ रहा है, हमें पता है कि डू वाइल एक बार तो एग्जीक्यूट होता ही होता है। ठीक है, लेकिन वही डू वाइल पाइथन में थोड़ी होता है। तो क्या होगा इसमें, नन ऑप्शन। कहीं डू वाइल हम लगा दें, हमें तो मतलब, अब भैया सी भी पढ़ी हुई है, अपना जावा ही पढ़ के बैठे हैं, तो सपोज करो थोड़ा बहुत फंतर होता है लैंग्वेज में, कॉन्सेप्ट सेम है लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क तो होता ही है। ब्रेक का काम क्या होता है, ब्रेक का काम ये होता है कि भैया लूप से सीधे ही बाहर आ जाता है। ठीक है, पूरी, ये नहीं है कि भैया वो क्या करता है, आप सपोज करो दो चीज़ें हैं, एक क्या होता है करंट आइट्रेशन को वो कर रहा है ब्लॉक। ठीक है, एक होता है पूरे एंटायर लूप को। तो अगर मैं कंटिन्यू करता ना, ठीक है, अगर मैं क्या करता कंटिन्यू, तो वो क्या करता भाई, इसको ब्रेक कर देता, ये वाले को। ठीक है, क्या नाम, अगर कंटिन्यू करता तो वो स्किप करता करंट इसको क्या कहते हैं आइट्रेशन को। लेकिन अगर पूरा लूप को करेगा तो वो ब्रेक कर देगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ये ब्रेक पूछा है ना उनने। विच फंक्शन इज टू गेट इनपुट फ्रॉम यूजर। एक क्वेश्चन बनेगा भाई इसमें मुझे लग रहा है। ठीक है, इनपुट कमेंट बताया था कैसे करना है, हैश होता है भैया, ये याद रख लो। उसमें आपको लग रहा था कि भैया इजी है क्योंकि उसमें खाली वही दिख रहा था कमेंट का। ठीक है ना, लेकिन जब क्वेश्चन बनते हैं ना भाई एमसीक्यू में, तो सारे आंसर एक जैसे लगते हैं। क्या समझे बात। तो क्या करना है, देखो कमेंट कहाँ गया, हैश। तो भैया वहाँ पे लग रहा था कि भैया कमेंट का हैश, अब मेरे पास चार ऑप्शन आ गए, अब मैं फंस गया। जावा में मुझे याद आ रहा है ऐसे करते हैं भाई, ये भी यूज़ होता है एक तरीके से जावा में, अगर मल्टीपल लाइंस वाला करना होता है। अब घूम गया ना मैं यहाँ पर, अपना पाइथन में चल रहा है।
पाइथन के कॉन्सेप्ट देख रहे हैं यहाँ पे, तो ठीक है ये। अब जब एमसीक्यू दिखता है ना तो उससे थोड़ा आइडिया लगता है, चारों ऑप्शन ठीक लग रहे हैं भाई। अब थोड़ा बहुत क्या है अपना ने करा हुआ है तो बढ़िया, ठीक है। अब आते हैं बात ये वाला, जब भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए ना, 90% ना एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। जब भी वो प्रिंट करने का मतलब क्या है, आउटपुट प्रिंट करेगा। जब भी हम कह रहे हैं टाइप टाइप कर रहा हूँ ना, ये आपको वैल्यू क्या दिख रही है, फ्लोट। अगर यहाँ पर हेलो लिखा होता सपोज करो तो स्ट्रिंग आ जाता, ठीक है। अगर यहाँ पे इंटीजर वैल्यू करता तो इंट आ जाता। तो अगर यहाँ पे फ्लोट वैल्यू तो क्या होगा, क्लास फ्लोट आ जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है इसी क्वेश्चन में अपना यहाँ पर स्ट्रिंग दे देता वो भाई हेलो करके अंदर, तो उस समय अपना क्लास स्ट्रिंग आंसर आ जाता। नॉट अ वैलिड पाइथन डाटा टाइप। अब भैया इंटीजर पता है, फ्लोटिंग भी पता है, करेक्टर क्या होता है, करेक्टर मतलब ABCD, उसके लिए तो स्ट्रिंग पहले से ही पड़ा हुआ है ना अपने पास भाई। करेक्टर हटाओ फिर इसमें से, विच ऑफ नॉट वेरिएबल नेम पाइथन। भैया पाइथन में जब भी वेरिएबल नेम लिखोगे ना, ये एक चीज़ याद कर लो, नंबर से कभी नहीं स्टार्ट होगा। वो स्टार्ट क्या होगा, या तो A to Z कैपिटल में या स्मॉल में या फिर अंडरस्कोर से, ठीक है। तो नंबर से कभी नहीं स्टार्ट होता वेरिएबल नेम, ये मतलब उसका बेसिक सिंटैक्स है, ठीक है। अरे हाँ ठीक है। अब देखो भाई ये चीज़ समझ लो, x2 ये मल्टीप्लाई, ये क्या होता है, ऊपर वाला साइन पावर का साइन है, इसका मतलब 5 की पावर 2, ठीक है। सिंपल लग रहा है, लेकिन जब कई बार क्या क्वेश्चन फंस जाएगा, तो किसी भी टॉपिक को ना अपने लाइटली नहीं लेना। हर टॉपिक को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, अपना निकल जाएंगे आगे। कई जगह पे रट्टा नहीं मारना, ठीक है। कुछ जगह पे रट्टा मारना, जैसे फुल फॉर्म बताई थी लास्ट वीडियो में स्काई की, तो उन जगह पे रट्टा। देखो दो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़ा तगड़ा है, ठीक है। जब भी डबल स्लैश बात कर रहा हूँ ना, अगर मैं दोनों क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख के रखे, डबल स्लैश सिंगल स्लैश, अब 10/3, जब भी डबल स्लैश आ रहा है, ठीक है भाई, तो जो भी इसकी आएगी ना, ये अगर डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, 3.33 आएगा। तो इसमें 3.3 नहीं, डबल स्लैश में क्या करेंगे, होल नंबर की वैल्यू लूँगा, क्या आएगा 3। और अगर इसमें सिंगल स्लैश आता तो क्या आता अपना आंसर 3.33, ठीक है ना। तो ये सेम मैंने आपके लिए बनाया, इसमें क्या आएगा 3.33, समझ गए बात, ठीक है गाइस। तो अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो या कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, और मैं आपका ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करने का रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना बोले, ओके गाइस, ओके मानेंगे अपना। तो चलते हैं भाई, इसमें तो आपको बताया था मैंने बेसिक क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट, ठीक है। म्यूटेबल इम्यूटेबल पे क्वेश्चन फंसेगा, मतलब 3-4 बेसिक क्वेश्चन तो फंस ही जाएंगे इसमें, ठीक है। अब आ जाते हैं जो मेन क्वेश्चन बनेंगे ना अपने, वो इन टॉपिक्स पे बनेंगे, ठीक है। तो सपोज करो अपना 170 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो भैया 170 में ऐसा पाइथन पाइथन के ना मुझे लगता है कम से कम 50 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। 50-60 से ऊपर भी आ सकते हैं, क्योंकि मेन टाइप जो अपना नंबर बनेंगे ना पाइथन और एसक्यूएल से, ये ध्यान रखना। औरों को भी मतलब हल्के भी नहीं लेना, लेकिन इन पे तो कमांड बना के चलेंगे, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर, आज के टॉपिक करते हैं अपना, इसे लेते हैं इतने टॉपिक को, इनमें 100% अपने क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अब। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो ना, और ये अगर आपको नोट्स चाहिए, तो मैंने अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं। और कोई भी फीडबैक है अगर आपका, तो आप कमेंट सेक्शन में, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिए, मैं आंसर दूंगा आपका, ठीक है। चलती है, स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होता है, सिंपल बात, सीक्वेंस ऑफ करेक्टर। अगर आपको पिछले में याद आएगा, उनने पूछा था भैया वो करेक्टर वाला, हमें पता था स्ट्रिंग है तो करेक्टर कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग हकीकत में क्या है, सीक्वेंस ऑफ करेक्टर। इंडेक्सिंग, स्ट्रिंग को ना आपको याद होगा एरे सी में 0 से स्टार्ट होता, स्ट्रिंग का जो इंडेक्स स्टार्ट होता है ना, वो किससे स्टार्ट होता है, 0 से। अब चलते हैं बात स्ट्रिंग ऑपरेशंस पे। प्लस, प्लस का मतलब क्या है, स्ट्रिंग में उसको जोड़ देना, कनकैटिनेट करने का। अगर मैंने कहीं पे लिखा हेलो प्लस वर्ड, तो उसमें स्पेस नहीं आएगा, ध्यान रखना। स्पेस के लिए अगर इन्होंने अलग से कोड लगाया ना, प्लस करके डबल कोड स्पेस दिया, तब स्पेस आएगा। तो सपोज करिए ऐसा मेरे पास ऑप्शन आएगा कि भैया हेलो देव प्लस कोडिंग, उसमें ऑप्शन दे देगा देव स्पेस कोडिंग आएगा आउटपुट, या देव कोडिंग बिल्कुल साथ में आएंगे।
तो आपको ये ध्यान है कनकैटिनेशन में ना, मैं अगर प्लस कर रहा हूँ ना, स्पेस नहीं है तो स्पेस नहीं आएगा आउटपुट में, एक साथ वो जुड़ जाएंगे, समझ गए बात। ये नहीं कि भैया हेलो वर्ल्ड स्पेस आया आप वो लगा के बैठ गए। तो और दूसरा रिपीटेशन, अगर कहीं पे भी रिपीटेशन मल्टीप्लाई का साइन है ये वाला, ठीक है, अगर वो हाई मल्टीप्लाई 3 लिखा है ना, तो हाई को आप 3 बार लिख दो एक साथ। देव स्टार 3 लिखा है तो देव देव देव, हेलो स्टार लिखा हुआ है तो हेलो हेलो हेलो, ठीक है। तो इन दो पे ना आपका, मैं अगर पेपर बनाता ना 100% क्वेश्चन बना देता, समझ गए बात। अगर मुझे स्ट्रिंग चेक करनी है भैया, तो ये तो आप बढ़िया करके आपको होना चाहिए। अगर मुझे स्ट्रिंग चेक करनी है उसमें, तो मैं ये चेक करूँगा ही इन हेलो है, देव इन देव कोडिंग है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स भाई, ठीक है। अब ये जो 4 टॉपिक है ना भाई, ये कनकैटिनेशन, रिपीटेशन, स्लाइसिंग, इनमें से ना आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, मतलब घुमा फिरा के मिलेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट अपना ने कर लिया, अपना क्वेश्चन निकाल देंगे, इतना अपने को पता है, ठीक है। प्लस एक संग कहीं पे लिखा है देव प्लस कोडिंग, या मान लो मेरा नाम लिखा है देवेंद्र प्लस कुमार, ठीक है, तो देवेंद्र कुमार हो जाएगा। हाई इंटू 3 लिखा हुआ है या देवेंद्र इंटू 3, मैं देवेंद्र 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 लिखूँगा, स्पेस नहीं लगाऊंगा, समझ गए, जब तक स्पेस का जिक्र नहीं है। अब आती है स्लाइसिंग की बात, सबसे तगड़ा टॉपिक यही आएगा, यहाँ फंसोगे तो फंस जाओगे, समझ गए बात। हेलो 1:4, स्ट्रिंग का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर सपोज करो मैंने लिखा हेलो, तो हेलो का एच क्या हुआ, इंडेक्स क्या है 0, ई क्या इंडेक्स हुआ 1 इंडेक्स, एल क्या हुआ 2 इंडेक्स, फिर एल, ऐसे करके चलेगा। तो अगर मैं क्या कर रहा हूँ, हेलो लिख रहा हूँ, तो हेलो का इंडेक्स क्या है 0। अब ये क्या कह रहा है, फर्स्ट इंडेक्स से 4 तक लेनी है, लेकिन मुझे लास्ट वाला ऑप्शन नहीं लेना होता, ठीक है। तो अगर मैं लिख रहा हूँ 1,1:4 है, तो आप इसको उठा लो यहाँ से, भाई फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू बढ़े, ई। अब इसका ई का थर्ड इंडेक्स तक देखो, 4 अगर लास्ट वाला है तो उसको छोड़ दो, उससे एक कम, तो ई से लेके थर्ड, 0 1 2 3 ई एल एल, समझ गए बात। तो आपको क्या करना है, 1,4 है तो आपने 1 इंडेक्स से वैल्यू उठानी है, और जो लास्ट जो 4 लिखा है ना उससे कम, एक कम तक, समझ गए बात, स्लाइसिंग का मतलब। इस पे क्वेश्चन बन जाएगा भाई। बस ये ध्यान रखना है कि अगर 4 लिखा है ना, अपना ने पता चला 0 से उठा लिया 4 तक कर लिया, ये नहीं कि ई लो लिख दिया पूरा, अपना ने इंडेक्स तो पता ही है हेलो का 0 1 2 3 4। एक काम करो, रुको पेन टैप से करके समझाता हूँ, और बढ़िया करके आएगा, 1 सेकंड रुको। एक मिनट को पेन टैप ले लूँ मैं अपना। पेन टैप से और बढ़िया करके समझाएंगे, जब भाई कॉन्सेप्ट कर रहे हैं तो पूरा फाड़ू करके करेंगे अपना। ठीक है, चलो अब अपना पेन टैप हो गया कनेक्ट। पेन टैप में क्या लिखने उखने की दिक्कत नहीं आती। चलो भैया अपना पेंट खोलते हैं, अब खुल गया पेंट, इसमें थोड़ा बढ़िया करके समझेंगे अपना। सपोज करो इसकी नुक्की भी तेज कर देते हैं भाई, हेलो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है हेलो, स्ट्रिंग का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है 0 0 1 2 3 4। अब भैया अपने पास क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, हेलो का 1 2 4 लिखा हुआ था अपने पास, क्या 1 2 4। तो अपना ने पहला क्या है इंडेक्स, ये क्या है स्टार्टिंग पॉइंट, ये क्या है स्टार्टिंग। अब भैया स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 1, ये मिल गया अपना वो, तो मतलब 1। ये क्या है, ये समझ लो एंड पॉइंट है, ठीक है। तो अब एंड पॉइंट क्या है 4, ठीक है, ये दिखा रहा है अपना वो 4, लेकिन हमें क्या लेना है इससे एक कम तक, तो हमें क्या लेना है ई एल एल, लास्ट वाले को हमें कभी नहीं लेना। तो ये क्या स्टार्टिंग एंड -1, और अगर आप सिंपल टर्म तो 4 - 1 कितने होंगे 3, तो 3 करेक्टर अपना ने लेने, सिंपल चीज़ है, माइनस कर लो उसके बराबर ही आ जाएगा, समझ गए बात। और वो जो मैंने आपको बताया था भैया दूसरा वाला क्या, कि अगर लिखा हुआ है भैया ए बी
इंटू 4 वो लिखा हुआ, तो क्या लिखोगे ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, ठीक है भैया। ये सोचने का टाइम लगाने की अपने को जरूरत ही नहीं है, और 100% क्वेश्चन बनेगा, बता रहा हूँ। सिंपल है, इसमें तो इजी ग्रैप होंगे, आंखें बंद करके भी टिक लगाओगे ना आप, सही हो जाएगा। अब देखो, अगर आप मल्टीपल लैंग्वेज में काम कर रहे हैं ना आपने, तो आप घूम जाओगे, थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न। जावा में लेंथ यूज़ करते हैं, ठीक है। पाइथन में क्या है, एलियन। अब देखो, कैपिटलाइज और टाइटल, अगर मैं आपको कैपिटलाइज और दोनों का मतलब बढ़िया करके समझाऊंगा भाई, ठीक है। अगर मैंने लिखा हेलो, सॉरी इसको मिटा दो पहले, ठीक है। मैंने क्या लिखा, हेलो लिखता हूँ वर्ल्ड, ठीक है। मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, लिखा अभी, सब स्मॉल में, ठीक है। सारे क्या है, स्मॉल करेक्टर है, थोड़ी राइटिंग इतनी बढ़िया नहीं है। अब पहला आता है मेरे पास कैपिटलाइज, ठीक है। दूसरा क्या आता है, टाइटल। कैपिटलाइज क्या करता है, अगर मैं कहीं पे कैपिटलाइज यूज़ कर रहा हूँ ना, तो वो सिर्फ पहला करेक्टर लेगा हेलो का, उसको बस कैपिटल करेगा, ठीक है भाई। पहले को हेलो को कैपिटल करेगा, लेकिन जो बाकी वाला है ना, उसे कुछ नहीं टच करेगा। और अगर कहीं पे भी मैं टाइटल यूज़ कर रहा हूँ ना, तो उसमें जितने भी करेक्टर हैं, जितने भी वर्ड हैं, सपोज करो एक वर्ड ये है, एक वर्ड ये है। अब मान लो मैंने कहीं पे लिखा कि माई नेम इज़ ए बी सी डी, ओके, ए बी सी डी, सपोज करो सब स्मॉल में, ठीक है। तो अगर मैं ये करूँगा, तो ये कैपिटलाइज यूज़ करूँगा, तो ये एम का बस कैपिटल कर देगा, बाकी सबको ऐसा। अगर टाइटल यूज़ करूँगा, तो वो क्या करेगा, सबका कैपिटल, फर्स्ट वर्ड, इसका भैया पहला करेक्टर, इसका पहला करेक्टर, इसका पहला करेक्टर, समझ गए बात। इन पे क्वेश्चन बनेगा, अपनों को करना है। जहाँ मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन 100% बन जाएंगे इनसे, 4-5 अपने। लेंथ पे ये तो सिंपल ही है, कैपिटलाइज और टाइटल का फ़र्क। लोअर पता ही चल रहा है कि भैया लोअर केस में कर देगा, अपर अपर केस में कर देगा। काउंट क्या है, उसकी ऑकरेंस पर कर देगा। फाइंड, इंडेक्स, ठीक है। ये क्या है, एंड्स विद। तुम्हें क्या करना है भाई, एंड्स विद वो कहेगा कि ए बी से ऐड हो रही है हाँ या नहीं। स्टार्ट्स विद, इस एल मतलब सारे अल्फ़ा न्यूमेरिक हैं, इस अल्फ़ा मीन सारे करेक्टर अल्फ़ाबेटिक हैं, डिजिट सारे हैं तो ट्रू नहीं तो फॉल्स। इस लोअर सारे लोअर केस में, नाम से पता चल रहा है। अब वाइट स्पेस, अब देखो ये दोनों, ये तीन चीज़ें ना, इनमें एक क्वेश्चन बनेगा भाई। ये क्या करेगा, सपोज करो एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप और ये स्ट्रिप भाई, ठीक है। क्या है अपना, तीन, इनमें एक क्वेश्चन बनेगा भाई। एल स्ट्रिप, थोड़ी मेरी राइटिंग इतनी बढ़िया नहीं है, और दूसरा ये मैं पेन में, ठीक है, और एक स्ट्रिप। जो एल ट्रिप है ना भाई, सपोज करो हेलो लिखा हुआ है भाई, इसके इधर भी स्पेस है, इधर भी स्पेस है, सपोज करो ये स्पेस है, तो ये क्या करेगा, खाली लेफ्ट से रिमूव करेगा, बाद वाला आ ही जाएगा। ये क्या करेगा, राइट से करेगा। स्ट्रिप क्या करेगा, ये दोनों से टाइप से कर देगा, समझ गया बात। इन पे क्वेश्चन बनेगा, तो वो वही क्वेश्चन आ जाएगा। ये क्या करेगा, लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस, ये क्या करेगा, आगे के उड़ाएगा सिर्फ ये बात के। लेकिन जो स्ट्रिप है ना, वो पूछेगा भाई कौन सा ऐसा है कि भैया जो आगे पीछे दोनों से सारे स्पेसेस उड़ा दे, वो क्या आएगा, स्ट्रिप। ये रिप्लेस पता चल रहा है विद अ स्ट्रिंग, स्प्लिट करना है, पार्टीशन करना है, स्प्लिट, ठीक है। अब आ जाती है लिस्ट में, देखो ये यहाँ पे समझो, अब आ गई लिस्ट। म्यूटेबल इम्यूटेबल पे भी मैंने बताया था आपको, फंस जाएगा भैया, इनकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। इसका भी इंडेक्स 0 से कनकेटिनेट करना है, ठीक है। यहाँ जैसे वहाँ पे कनकेटिनेट करा था, मैंने कहा था कैसे लिखना है भाई, यहाँ पे लिखा था हेलो प्लस वर्ड, हेलो वर्ल्ड हो गया था। सेम चलेगा सब में, ठीक है ना। म्यूटेबल इम्यूटेबल पर थोड़ा समझ लेना। लिस्ट क्या म्यूटेबल है, टपल उपल इम्यूटेबल है। लिस्ट में क्या वैल्यू चेंज करती हूँ, अब सपोज करो 1 2 + 3 4 है, तो मैंने कंबाइन क्या करके लिख दिया 1 2 3 4। अगर सपोज करो मेरी वैल्यू होती है यहाँ पर 5 6 + 7, 8 + 8, 9, तो मैं क्या कर देता 5, 6, 7, 8, 8, 9, ठीक है। ये क्या हो जाता है अपना कनकेटिनेशन। रिपीटेशन भाई, रिपीटेशन मैंने आपको बताया भाई कैसे करना है। रिपीटेशन स्ट्रिंग में क्या था भैया, ए बी सी था, ए बी सी था, ऐसे करके 2 था, क्या लिखा था अपना ने, ए बी सी ए बी सी।
अब इसमें क्या है, सपोज करो 1,2 सेम ही कॉन्सेप्ट है भाई। 1,2 क्या है, मतलब स्टार करके 2 टाइम्स लिखा है, तो आपने क्या कर देना, उसको 2 बार कर देना, 1 2 फर्क लगा करके। सपोज करो 3 बार होता, ये 2 की जगह अपना सपोज करो 3 बार होता, तो अपना क्या लिख देते, 1 2 1 2 1 2 भैया चलो ठीक है। क्वेश्चन बनेंगे भाई इन्हीं से, इनका मतलब आएगा वही स्लाइस। फिर से आ गया ना भाई 1 2 3 4 सेम कॉन्सेप्ट। यहाँ पे चलो फिर 1 2 3 4 ले लिया, जो अपना लेते हैं 1 2 3 4 ठीक है। और क्या कहा इनने भाई, स्लाइस कहाँ से करना है, 1 3 से। कहाँ से करना है, 1 3, इसको छोड़ो, यहाँ से इंडेक्स स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3। अब इनने क्या करा है 1 और 3 लेना है, तो अपना क्या करते हैं यहाँ पे, तो अपना क्या आएगा 0, अपना ने इंडेक्स कहाँ से लेना है 1 से, तो क्या गया 2 3। और थर्ड वाला क्यों नहीं लूँगा, देखो मुझे कितने लेने हैं, तो हकीकत में ना अगर आप ये समझ लो लास्ट वाले को छोड़ना है, नहीं तो आप क्या करो इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कर लो, इससे उठाओ 3 - 1 2, तो जो पहला जो भी 1 पोजीशन है उससे 2 उठा लो, समझ गए बात। तो अपना ने क्या करा, पहला पोजीशन पे क्या था 2, उसके बाद के अपना ने क्या कर दिया 2 उठा लिए। तो अगर आप ये समझ लो ये नहीं आ रहा कि भैया उसमें थोड़े कन्फ्यूज हो रहे हैं एक लास्ट वाले से कम, तो अपना क्या करो दोनों का सब्ट्रैक्ट करके वो निकाल लो, उतने ही लिखने हैं। तो अब अगर सपोज करो मैंने यहाँ लिख दिया 1 2 3 4 5 ठीक है। अब ये लिख दिया 1 3, यहाँ पे चल रहा हूँ 0 1 2 3 4, यहाँ 1 की जगह चलो 4 लिख दो ठीक है। अब यहाँ से अपने को 1 से स्टार्ट करना है, अपना ने क्या करा लिखा 2 3, अब मैंने 4 भी कर दिया। अब ये 4 पोजीशन से 5 करना था नहीं करना था, सपोज करो मैंने 5 लिख दिया गलती से, लेकिन मुझे ये तो पता है ना 4 - 1 मैंने कितने लिखने हैं भैया 3, तो ये तो आएगा ही नहीं ना। अगर वैसे नहीं करो तो उतने ही करेक्ट आएंगे, समझ गए। मतलब वैसे समझ लो जैसा आपको बढ़िया करके लगे, अपने अपना समझने का तरीका है। लेंथ पता है भैया, लिस्ट कन्वर्ट सीक्वेंस टू लिस्ट ठीक है, लिस्ट ये कन्वर्ट करता है लिस्ट के लिए ठीक है। अपेंड एलिमेंट कहाँ पे कर रहा है एंड ठीक है। ये दोनों चीज़ समझो, एक है अपेंड और एक्सटेंड, जैसे उसमें स्ट्रिप बता रहा था ना भाई, ऐसे इसमें अपेंड है। अपेंड क्या करेगा, एक एलिमेंट को ऐड में करेगा ठीक है। एक्सटेंड क्या करेगा, मल्टीपल एलिमेंट्स को एंड पे कर सकता है ठीक है। इंसर्ट क्या करेगा, अगर मैं इंसर्ट कर रहा हूँ किसी पार्टिकुलर इंडेक्स पे, काउंट कितनी है कितनी बार आ रहा है इंडेक्स, उसका इंडेक्स निकाल देगा। रिमूव करना है फर्स्ट ऑक्यूरेंस, अब देखो ये क्या करेगा, ये फर्स्ट ऑक्यूरेंस को रिमूव करेगा ठीक है। ये जो पॉप होता है ना, ये रिमूव भी करता है और रिटर्न भी करता है ठीक है। लास्ट आइटम सॉर्ट आपको पता है, मीन मैक्सिमम पता है ठीक है। टपल्स पे आ जाओ भाई, टपल्स क्या होता है इम्यूटेबल। अच्छा ये भी 0 से चल रहा है भैया, कनकैटिनेशन अब कराने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही समझ लो। बस एक चीज़ इसमें ये समझ लो कि भैया जब लिस्ट की बात कर रहे हैं ना, तो ये ब्रैकेट आ रही है कौन सी, बिग ब्रैकेट। टपल्स में क्या कर रहे हैं अपना, ये स्मॉल ब्रेसेस वैल्यू वाली कर रहे हैं। तो ये भी एक जगह उनका डिफ है, कई जगह पे आपको आ जाएगा कि भैया लिस्ट कौन सी है इनमें से, तो आपने समझ लेना ठीक है। ये आपको पता ही है, ये अब कराने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट एंड ये कराने की मुझे लगता है आप समझ गए होगा। टप्पल काउंट इंडेक्स ठीक है, मैक्स मिनिमम, ये सब हमने सारे टॉपिक कर लिए। देखो भाई क्वेश्चन बनेगा इनमें, अगर मैंने आपको बताया ना कंकेटिनेशन रिपीटेशन स्लाइसिंग, तीनों में सेम ही है यार ठीक है। किसी का कर लो, वो उसमें ऐड कर रहा है साथ में जोड़ लें ठीक है, समझ गए बात। लैंग तुम कैपिटलाइज टाइटल में यहाँ डिफरेंस बता दिया मैंने आपको, उसमें क्या बताया था, एक अपेंड और एक्सटेंड में बताया, एक करेगा लास्ट करेगा। आ जाओ एमसीक्यू पे, लेंथ फंक्शन कौन सा बताया था, जावा में नहीं अपना पाइथन कर रहे ठीक है। लेंथ आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, हेलो 1 से 4, मैंने क्या करा हेलो 1 से 4, यहीं से आओ इसको तो करके दिखाएंगे ठीक है भाई। चलो आ जाओ, बकायदा करके रखेंगे, कोई क्या है करने में ना, जो हाथ से करके देखोगे ना, सपोज करो आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो से वो बात नहीं आती जब तक मैं अपने हाथ से नहीं करूँगा ना कोई भी चीज़। हेलो लिख दिया मैंने भैया, उसने क्या लिखा 1 to 4, क्या है 1 to 4, अपना को इंडेक्स क्या बता भैया 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4,
तो अपना ने 1 से स्टार्ट करना, 1 की वैल्यू क्या है ई, फिर अपना ने क्या ले लिया एल, फिर एल ओ ले लिया। अब अपना को पता है कि भैया फोर्थ वाली डिजिट वैसे लेते नहीं है, उससे लास्ट वाले से क्या होता है -1 होता है, समझ गए बात। अगर सपोज करो मुझे नहीं भी पता तो 4 - 1 इक्वल टू कितने 3 डिजिट ही आएंगे, तो यही आएगा आंसर, समझ गए बात। मतलब वैसे समझ लो वो अपना हेड है भैया कहाँ गया अपना वाला आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे। स्ट्रिंग को अपर केस में किस में कर रहा भाई, स्ट्रिंग को अपर केस में कर रहा हूँ। अभी ये नहीं कह रहा हूँ कि करेक्टर वेक्टर को करो या फर्स्ट लेटर को करो, ठीक है, अपर केस। पाइथन 2.5 भाई, ये भी करके बताओ। चलो तुम कह रहे हो तो कर देंगे भाई। पाइथन कहाँ गया भाई, पी ठीक है, क्या लिया 2 to 5, एक सेकेंड भाई। थोड़ा इसको दूर करके लिख देते हैं। कुछ गड़बड़ हो गई है अपना से भाई, टाइप क्यों नहीं हो रहा है, एक सेकेंड भाई। अच्छा रबड़ी चल रही है लग रहा है। चलो भाई एक काम करते हैं, अपनों को भी नहीं पता चल रहा, अब इतना टाइम भी नहीं है भाई। PYTHON ये पता है कहाँ, 0 1 2 3 4 5 भैया आ जाओ। क्या कहा था तूने भाई, 2 से 5, 2 से 5 का है हमने, 2 वाली डिजिट उठा लो, क्या है टी, अपना ने HON लिख दिया। 5 - 2 कितने होते हैं, अपना ने तो भाई 3 ही उठाने ना, THON, या तो इससे एक कम कर लो, THO आंसर लगाओ भाई। अब अपना फाड़ देंगे भाई जो, ठीक है। 2,5 सॉरी क्या कहाँ गड़बड़ हुई थी भाई, 2,5 है भाई, ठीक है। अपना कहाँ गड़बड़ हुई भाई, 0 1 2 3 4 5, 2,5 आया भाई आंसर। 2 से स्टार्ट करना था ना, तो टी आया, ठीक है भाई। अरे अपना आंसर सही है यार, अपना आंसर क्या आएगा THO। सपोज करो अपने को वो भी नहीं लग रहा भाई, ठीक है, इसको पकड़ते हैं, क्वेश्चन उठा लेते हैं चेक करने के लिए। आजकल तो भाई सॉरी किसका ज़माना है। अपना आंसर क्या आ रहा था भाई, 0 1 अपना ये आ रहा था ना, ये कैसे हो गया भाई। आ जाओ को पायलट पे उठाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का ये चैट GPT का ज़माना है भाई। चलो कौन सा अब अपना गलत होना चाहिए भाई। टू टू फोर इसका आंसर आ रहा भाई YTH। एक मिनट भाई, एक सेकंड, टप्पल पे जाना है, कहाँ गया अपना वाला। अरे यार सॉरी भाई, गड़बड़ हो गई। सॉरी यार, जो अपना उसमें चल रहे हैं ना भाई। अब एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पर आओ, इस क्वेश्चन को 1 मिनट अभी रुक जाओ, ठीक है, थोड़ा अपना भी कंफ्यूजन हो रहा है। इस क्वेश्चन को रुकते हैं, कुछ तो मिस हो रहा है अपना से। चलो इस क्वेश्चन को भी छोड़ो, अगले पे आते हैं, इस पे आएंगे वापस वीडियो के लास्ट में। हो सकता है कहीं मैं गड़बड़ कर रहा हूँ।
क्योंकि भाई अपना भी कोई भगवान थोड़ी है। चलो आ जाओ। विच मेथड चेक स्टैंड विद ए स्पेसिफाइड सफिक्स। स्ट्रिंग एंड्स भाई कह रहा है, तो एंड्स तो पता ही चल रहा है भैया, एंड्स विद आएगा। चलो ठीक है, हेलो रिप्लेस एच बाई जे, ये क्या आ रहा है अपना, रिप्लेस एच बाई जे। अब भैया हेलो है, अपना क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो आ जाओ भाई। ठीक है, रिप्लेस फंक्शन क्या होता है आपको पता है? रिप्लेस मतलब अपना क्या कर रहे हैं, उसको रिप्लेस कर रहे हैं। अब मैं इसको क्या रिप्लेस कर रहा हूँ, ये कह रहा है कि एच को करो किससे, जे से भाई, हेलो में क्या करो, एच को जे से रिप्लेस कर दो। अब देखो इसमें एच को अगर मैं जे से वो करूँगा तो अपना आंसर क्या आना चाहिए, इसके हिसाब से जे लो आ जाना चाहिए भाई। क्या है, अब देखो ये है ना भाई, एच को जे से करना है, तो अपना आंसर क्या आ रहा है इसमें, जी। ठीक है, लगा दो भाई, फोर्थ ऑप्शन भी सेम ही है ना। ये समझ गए ना बात। चलो देखो एक चीज़ बता दूँ, रिप्लेस फंक्शन यहाँ दिखा देता हूँ आपको कहाँ गया। ठीक है, वो कर दिया। अगर सपोज करो लिस्ट आ रही है ये भाई, स्प्लिट करना है, स्प्लिट तो पता ही है भाई, स्प्लिट फंक्शन। हेलो इस अल्फ़ा है या नहीं, अल्फ़ा है ना भाई, सारे अल्फ़ा है, तो भैया ट्रू आ जाएगा। फर्स्ट इंडेक्स ऑफ ए स्पेसिफाइड। ठीक है, अब देखो फर्स्ट इंडेक्स की बात कर रहा है वो, तो क्या आएगा, फाइंड जो होता है ना हमेशा, इंडेक्स तो अपना किसी का भी निकाल सकते हैं, फर्स्ट पूछा ना, फाइंड हमेशा स्टार्ट विद में तो करेक्ट आता है, इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो फाइंड क्या करेगा, वो अपने को निकाल कर देगा। यहाँ पे आ जाओ भाई, व्हाट इज द हेलो कैपिटलाइज था भाई, तो हेलो में कैपिटलाइज में तो क्या करता है, सिर्फ पहला ही करता है ना, तो भैया क्या आएगा इसका ऑप्शन, तो बी। अगर टाइटल होता तो सारे वर्ड हेलो अपर कर दे भैया, तो सारा कैपिटल में क्या आ जाएगा, हेलो अपर हो जाएगा इसका। वाइट स्पेस स्टार्ट एंड एंड दोनों से कर रहा है, बताया था ना स्ट्रिप। पाइथन प्रोग्रामिंग फाइंड ग्राम, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग फाइंड ग्राम। अब देखो भैया इसमें पूछ रहा है वो ग्राम निकालो फाइंड करके। ठीक है, अब अपना को इंडेक्स से समझो भाई। ठीक है, फाइंड में ग्राम निकालना है, कैसे निकालेंगे अपना, अब ये क्या करेगा, उसका इंडेक्स चाहिए, स्टार्टिंग इंडेक्स, यहाँ से वैल्यू करते हैं भाई, 0 1 2 3 4 5 6 स्पेस को 7 8 9 10th नंबर पे आ रहा है, किस पे आ रहा है, 10th नंबर पे, तो ये क्या करेगा, 10th आ जाएगा। ठीक है ना भाई, फर्स्ट करेक्टर ऑफ ईच वर्ड टू अपर केस, ये तो पता ही है भाई, टाइटल ही है। इस लोअर डाटा को इस लोअर कर दे भाई, ये पूछ रहा है इस लोअर है, लोअर में है भैया, बताओ तुम है या नहीं है इस लोअर में, ये फॉल्स है ना, तो डी इसमें कैपिटल पड़ा था ना, छोड़ो इसको भी भाई, फॉल्स। लिस्ट एड्स एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ द लिस्ट, एक आ रहा है तो क्या होगा, अप एंड, अगर नहीं होता तो क्या आता है, एक्सटेंड भाई। प्रिंट 1 2 3 इंडेक्स ऑफ 2, इंडेक्स ऑफ 2 0 1 2 क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे बताओ, इंडेक्स ऑफ 2 पूछ रहा है वो। ठीक है, अब देखो दो चीज़ें हैं यहाँ पे आपको ये समझना है, इंडेक्स बताएगा, देखो थोड़ा मैं आपको वैसे बता दूँ, अगर यार आंसर दिख जाए तो समझ में गया, ये पता क्या पूछ रहा है, अगर मैं ये सोचूं ना अब इंडेक्स की भैया 0 1 2, तो मैं 0 1 2 3 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये लेकिन इंडेक्स का मतलब ये नहीं, इंडेक्स का मतलब इस 2 का कौन सा इंडेक्स है, तो 0 1 2 2 वैल्यू कौन से इंडेक्स पे, क्या समझे, तो ये जो एलिमेंट है, अब ये नहीं बताना कि भैया इस इंडेक्स का, वो पूछ रहा है इस एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, इस एलिमेंट का इंडेक्स क्या है अपना 0 1, समझ गए बात। तो ये थोड़ा सा देखो एमसीक्यू में तो सारे आंसर सही लगते हैं, तो ये अपना अब नॉर्मल चलो 0 1 2 भैया अपना इसका दे देंगे क्या, 1 2 पे क्या 3 आएगा, अपना डी लगा के बैठ गए। ठीक है, विच मैटर रिमूव द फर्स्ट ऑक्यूरेंस ऑफ अ स्पेसिफाइड, भाई देखो अब इसमें समझ लो,
फर्स्ट ऑकुरेंस क्या आ रही है, तो देखो क्या हो करेगा, रिमूव ये तो आराम से ही पता चल रहा है। चलो आउटपुट 1 2 3 काउंट ऑफ 2। अब देखो जैसे वहाँ पे इंडेक्स आया था ना, अब ये क्या पूछ रहा है भैया, काउंट ऑफ 2। अब काउंट का मतलब क्या है, ये क्या है, ये एलिमेंट है, इसका काउंट पूछ रहा है। इस लिस्ट में कितनी बार आ रहा है भाई, 2, 2 बार आ रहा है भाई। चलो भाई बी ऑप्शन आ गया अपना। विच मेथड सॉर्ट अ लिस्ट इन अ प्लेस। सॉर्ट का देखो, सॉर्ट तो पता ही है ना भाई, विच मेथड मल्टीपल एलिमेंट, उसमें बताया था ना एक्सटेंड था भाई। अब देखो लेंथ आ गया, ठीक है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ लेंथ, ये 1 2 3 4 आ रहा है, ठीक है भाई। तो अब इसमें क्या कर रहा है, ये अपना से क्या पूछ रहा है, इसकी लेंथ पूछ रहा है, ठीक है, या इसकी लेंथ पूछ रहा है। आ जाओ भाई, तो इसका लेंथ क्या होगी बताओ आप, नॉर्मल वे में सोचो, 1 2 3 4। अगर अपना क्या करेंगे, एलियन अपना को क्या पता है, ये लेंथ निकाल के देता है। तो अगर इसमें देखूँ, देखो लेंथ क्या होगी, 1 2 3, तो अपनी लेंथ क्या होगी इसमें 3, ठीक है ना भाई। अब अपना एक्सटेंड के भी हुआ, स्ट्रिप का भी हो गया, पेंड के भी कवर हो गया। रिमूव्स एंड लास्ट आइटम फ्रॉम द लिस्ट, भाई ये आपको बताया था, कहाँ गया। रिमूव्स एंड रिटर्न द लास्ट आइटम, पॉप आ गया भाई, ठीक है। तो नॉर्मल क्या है वो भी करता है भाई, ये फर्स्ट ऑकुरेंस, ये रिमूव करता है, लास्ट आइटम को रिटर्न भी करता है। सॉर्ट करो भाई इसको, अब भाई इसको सॉर्ट करो, प्रिंट करना अपना ने क्या करना है, सॉर्ट। तो इसको सॉर्ट करने का क्या आएगा भाई बताओ, ये क्या है। अब देखो दो चीज़ें होती हैं भाई, सॉर्ट क्या करता है ना, सॉर्ट और सॉर्टेड में फ़र्क है। सॉर्ट क्या करता है, लिस्ट को सॉर्ट करता है। सॉर्टेड क्या होता है, रिटर्न करता है। अब ये सॉर्ट है, सॉर्टेड नहीं है, इन्हें सॉर्ट करा है, रिटर्न कुछ नहीं करेगा, तो रिटर्न क्या करेगा ना, सॉर्टेड होता तो रिटर्न कर देता भाई वो सॉर्ट करके, समझ गए बात। आउटपुट ऑफ ये 1 2 3, यार ये तो मैंने बता ही रखा, 1 2 3 दो बार लिख दो भाई। पापल टपल भाई, कन्वर्ट सीक्वेंस ऑफ अ टपल, टपल तो भाई पता ही है ना। अब भाई टपल अपना भी करके बैठे हुए हैं, प्रिंट 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा भाई। ऑकुरेंस इन एलिमेंट, ठीक है भाई, रिटर्न द नंबर ऑफ ऑकुरेंस, नंबर ऑफ ऑकुरेंस आया, क्या है भाई, नंबर ऑफ ऑकुरेंस। अब देखो जब भी मैं ये कह रहा हूँ ना आपसे कि भैया नंबर ऑफ ऑकुर, ये तो मैंने बताया था ही आपको भाई, क्या क्या उसका, इसका, तो ये काउंट तो बताया, वो पूरा टोटल गया नहीं। ये तो यार आगे बढ़ो, ये वीडियो में लग रहा ज़्यादा बढ़ गई। लैंग भाई, पिछले क्वेश्चन में भी अपना आया था भाई, इसी टाइप का क्वेश्चन आया था ना, और इस टाइप का भी क्वेश्चन बना था इसमें भी। अब आ गया अपना, इसमें फिर से क्या करो, लेंथ निकालो, 1 2 3 4 भाई। पिछली में क्या आई थी अपनी, इसी तरीके की अपना ने जब करा था, लेंथ क्या आई थी अपनी 3, लेंथ निकाल के देगा वो। ये क्या, प्रिंट 1 2 3 दो बार भैया, 1 2 3, लग रहा क्वेश्चन कुछ रिपीट हुआ है। विच इज़ ट्रू अबाउट टप्पल्स, टप्पल्स क्या होता है, टप्पल इसमें अपना ने पढ़ा था ना, कहाँ गया टप्पल भाई। टप्पल्स क्या, इम्यूटेबल, टप्पल्स क्या, इम्यूटेबल, तो इम्यूटेबल तो होगा नहीं भाई। टप्पल्स में डुप्लीकेट तो हो सकते हैं, टप्पल्स के अंदर कैन नॉट, बट टप्पल्स के अंदर टप्पल तो आ ही सकती है ना भाई। मतलब जरूरी नहीं है कि म्यूटेबल इम्यूटेबल। व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ 3, अब भाई इंडेक्स 3 है, इसका इंडेक्स बताना है, क्या आएगा 0 1 2, अपना क्या आंसर भी, ठीक है। सम ऑफ 1 2 3 3 5 5 6 6, सम मिनिमम, इनमें से मिनिमम क्या है भाई 1।
ठीक है, अब अपना एक क्वेश्चन फंसा था भाई, ये वाला, जिसमें अपना आंसर मैच नहीं कर रहा था। कहाँ आ गया? ये वाला था ना अपना, यही था ना पाइथन का। चलो भाई, अगर इसमें गूगल करते हैं मिल जाए तो। चैट जीपीटी खोलते हैं ना। ठीक है, इसके हिसाब से देखो भैया, आंसर क्या आ रहा है? थो आ रहा है। अपना भी थो ही निकाल के लाए थे ना भाई। समझ गया बात? अपना भैया अपना आंसर सही है। क्या समझे बात? वो कई बार इसमें गड़बड़ हो जाती है, क्वेश्चन लिए हुए हैं ना अपना ने, वहाँ पे गड़बड़ है। तो इसका आंसर क्या है, करेक्ट आंसर क्या है भैया? तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि भैया हम सही हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि भैया क्वेश्चन ही हो कई बार। समझ गए बात? तो अपना कॉन्सेप्ट अगर अपने को पता है ना भाई, तो ये मत सोचो कि हमेशा हम ही गलत होंगे। हो सकता है कभी यार क्वेश्चन भी गलत हो। समझ गए बात? तो अगर मान लो सपोज करो ऐसा क्वेश्चन कभी फंस भी गया पेपर में, तो यार अगर आपने अटैम्प्ट किया ना, तो वो नंबर दे देते हैं। तो अटैम्प्ट तो कर ही देना अगर। समझ गए बात? तो इसका अपना तो वही आ रहा था ना भाई। ठीक है, समझ गए बात? चलो भाई, हो गया अपने ये टॉपिक। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, वीडियो अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स। हेलो, अब अपना चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अपना ने यहाँ तक कवर कर लिया, ठीक है भाई। अब अपना चल रहे हैं आगे। अब अपना क्या कवर करते हैं, इसको पकड़ते हैं डिक्शनरी को। चलो भैया, क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए थे। ये जब अपना ने करे थे स्ट्रिंग लिस्ट, इसमें कंकेटिनेशन, रिपीटेशन, और वो आपको याद है वो अपना ने एक क्वेश्चन भी करा था पिछली वीडियो में, जिसमें अपना आंसर नहीं मैच कर रहा था। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट पे ये कर रहा, तो मैंने उस पर टाइप किया आंसर, आंसर यू आर गिविंग इज़ नॉट करेक्ट। वो कहता है कि भैया गलत। तो अपना मतलब वो ठीक था, लेकिन कई बार अपने ऊपर भी डाउट हो जाता ना भाई कि अपना कहाँ गड़बड़ होगा। ठीक है, मतलब चैट जीपीटी में आंसर सही आ रहा था, उसमें नहीं। अब देखो, अब चल रहे हैं अपना पाइथन में आ गए। अब ये टॉपिक करके अपना यहाँ डिक्शनरी को ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, डिक्शनरी मेनली की वैल्यू पेयर्स में है। देखो एक तरीके से बता रहा हूँ ना, ये टॉपिक करके ना अपना ये भी हो ही जाएगा एक तरीके से, इंट्रोडक्शन टू पाइथन। इसमें भी वही आ रहा है ना डिक्शनरी, ये देखो। तो अपना क्या करेंगे, ये सब अपना ने लिस्ट पहले ही कर ली, डिक्शनरी यहाँ कर लेंगे, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए बात? तो चलते अपना स्टार्ट करते हैं पहले डिक्शनरी पे। डिक्शनरी क्या है भैया? म्यूटेबल, इम्यूटेबल, ये भी इम्यूटेबल है। ठीक है, मैंने आपको बताया म्यूटेबल और इम्यूटेबल का आपको मतलब पता होना चाहिए। सबसे मेन पॉइंट क्या है, म्यूटेबल जब भी मैं कह रहा हूँ ना, तो जैसे ये लिस्ट, डिक्शनरी, ये सब क्या है, जैसे मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लो डिक्शनरी आ गई अब आपकी, जिसकी मैं वैल्यू चेंज कर सकता हूँ ना आफ्टर देयर क्रिएशन, वो क्या है सारे, मतलब म्यूटेबल होते हैं। और ये क्या होते हैं, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल जैसे मान लो कि स्ट्रिंग हो गया, टपल्स हो गए, ये सब क्या होते हैं, इम्यूटेबल। अब बात आती है डिक्शनरी में, जैसे माई डिक्शनरी लिखा, ये क्या होगी, नेम की ये वैल्यू, नेम एज वैल्यू। ठीक है, तो अगर मैंने एक्सेस करा तो माई डिक्शनरी, सपोज करो माई डिक्शनरी, अगर मैं आपको, लो भाई फिर से पेन टैप से करते हैं, समझाने में एक अलग ही वैसे, हटाओ। चलो भैया, फिर से आ जाते हैं पेन टैप पे। ठीक है, की वैल्यू पेयर अपना ने बताया। आ जा भैया तू, स्टार्ट करते हैं। अपना ने क्या ले लिया, एक एग्जांपल ले लेते हैं अपना। सपोज करो हमने ले लिया माई डिक्शनरी। ठीक है, ठीक है, ये सपोज करो अपना ने ले लिया माई डिट करके, कुछ भी ले लेते हैं। अब यहाँ पे करके मान लो मैंने ले लिया नेम, फिर ये क्या ले लिया, देव,
ठीक है। और दूसरा क्या ले लेते हैं, इन्होंने एज ले रखा है तो एक एज ले लेते हैं भाई, ठीक है। तो काम आ गया, एज ले लो अभी के लिए 20 ले लो, चलो भाई ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। अब देखो यहाँ पर आ गया अपना कहाँ पे, एज ले रही है। अब देखो वैल्यू कैसे, इसको एक सीन समझ लो, की वैल्यू पेयर मतलब ये क्या है की, और ये क्या उसकी वैल्यू, ऐसी ये क्या होगी की, ये क्या होगी इसकी वैल्यू। अब सपोज करो मुझे किसी की, मैं ये ले रहा हूँ माई डिफिनेशनरी, मुझे इसकी यहाँ पे नेम की वैल्यू लेनी है भाई। ये मैं अगर प्रिंट कराऊंगा तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी डीएल। ऐसे ही अगर मैं माई डिफ करके ये लिख दूंगा यहाँ पर एज, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 20 आ जाएगी, ठीक है भाई। चलो ये तो समझ गए की वैल्यू से कैसे, अपना माई डिक्शनरी की लिखा अपने पास ये आउट। अब देखो, अब सपोज करो मेरे पास ये तो है ही, अब मुझे क्या करना था इसी में माई डिफिनेशन में एक और करना था, तो मैंने क्या लिखा माई डिफिनेशन एज की जगह मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, सपोज करो मैंने सैलरी लिख दी, सैलरी इक्वल टू मैंने लिख दिया उसकी 20,000, तो वो क्या हो जाएगी उसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है भाई। अब जैसे मॉडिफाई करना है, पहले इसकी वैल्यू थी तो मैंने उसको क्या कर दिया, यहाँ पे अगर ये मैं इसको माई डिफिनेशन इसको टू 15 कर देता, उसकी एज क्या हो जाती 15, ठीक है भाई। ट्रेवर्स करना है मतलब सारी वैल्यू प्रिंट करानी है, वो फॉर लूप से कराता हूँ। लेंथ सब में ध्यान रखो, लेंथ LEN यूज़ हो रहा है पाइथन में, ठीक है भाई। अब इसमें देखो 3 चीज़ आती है, डिक्ट मतलब न्यू डिक्शनरी क्रिएट करना, की वैल्यू और आइटम, ये 3 चीज़ें हैं। जब मैं कीज़ कर रहा हूँ ना, तो वो ऑब्जेक्ट की मेरे को क्या करता है, रिटर्न क्या करता है, कीज़ कर रहा है, ठीक है। व्यू ऑब्जेक्ट में, वैल्यूज़ में क्या कर रहा है, व्यू ऑब्जेक्ट किसका, वैल्यूज़ का, आइटम में क्या करता है वो दोनों का करता है। देखो गेट मेथड क्या करता है, अगर मैं किसी की दे रहा हूँ तो वो अगर एग्जिस्ट कर रही है तो वैल्यू दे रहा है, अगर मैं डिफ़ॉल्ट दे रहा हूँ तो डिफ़ॉल्ट आ जाएगी, अगर एग्जिस्ट नहीं है। अपडेट कर रहा हूँ, डिलीट की वैल्यू पेयर को एम्प्टी को कर रहा हूँ, और देखो फ्रंट की ये मैं कीज से कर रहा हूँ, ठीक है। शैलो कॉपी पॉप, पॉप में क्या है, मैं आइटम की कर रहा हूँ और उसकी वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है ना। पॉप आइटम लास्ट की वैल्यू पेयर। अब देखो यहाँ पे आते हैं, काउंट कैसे उसकी किसी भी काउंट करना है एक तरीके से, काउंट करेक्टर ऑकरेंस एंड स्ट्रिंग, ठीक है। विद सैलरीज हमने क्या करा, एम्प्लॉय डिक्शनरी, तो अब ये क्या करा, प्रिंट करा आपने एम्प्लॉयज़ को, अलाइज को प्रिंट करा रहे हैं, क्या आएगा अलाइज की वैल्यू आ जाएगी भाई साहब। पाइथन में अब इसमें इंपोर्टिंग मॉड्यूल्स, इंपोर्ट सपोज करो मैथ की ये कर रहे हैं हम, ठीक है। मतलब इंपोर्ट का मतलब है, आप सपोज कर लो मैथमेटिक्स के कुछ इनबिल्ट फंक्शन हमने उसको इंपोर्ट कर दिया उसका मॉड्यूल को, ठीक है। तो उनमें भी पाई मतलब पाई की वैल्यू हो गई, स्क्वायर हो गया, फ्लोर हो गया, पाव हो गया, ठीक है, पावर ऑफ पाई, मतलब ये इनके कॉमन फंक्शन है। चलो भाई MCQ पे मेन देखो, जो अपने नेक्स्ट पिछली वो करा था ना सारे टॉपिक, उनमें से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, इनमें तो बेसिक क्वेश्चन बन जाए तो एक आध दो बन जाएगी भैया। डिक्शनरी में मैं इसकी वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है, माई डिक्शनरी या नेम करके क्या वैल्यू आएगी, समझ गए, ऐसे आउटपुट एक दो क्वेश्चन, मुझे लगता है ज़्यादा बनेंगे अपने, मुझे लगता है लिस्ट और स्ट्रिंग सबसे ज़्यादा, वो उनसे ज़्यादा टॉपिक बनेंगे भाई, टप्पल और लिस्ट से, ठीक है। हो सकता है इनसे भी बन जाए एक दो, लेकिन मेरे हिसाब से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अपना ना उन पर फोकस भी तगड़ा करके करा था। अब आ जाते हैं चलो MCQ पे, ठीक है। विच मैथड इज यूज टू गेट व्यू ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल कीज, व्यू ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल कीज आया, ठीक है भाई, अपना ने यहीं पढ़ा था। व्यू ऑब्जेक्ट कीज वैल्यूज आइटम, जब कीज की वैल्यू करे वो कीज को करेगा, ऑब्जेक्ट की कर रहे हैं तो वो वैल्यू को वैल्यूज की वैल्यूज को करेगा, आइटम कर रहे हैं तो दोनों कर रहा है। यहाँ पे किसकी वैल्यू हो रही है, कीज की, अपना क्या है भैया कीज, अपना क्या आंसर है इसमें, कीज आ गया। अब देखो ऐसा है, मैं बताऊँ, हमने हर चीज़ कर ली, ठीक है। पेपर से पहले रिवीजन सारी चीज़ करनी है, मान लो आपने सारे टॉपिक पढ़ लिए, सब आता है वही सब, आपने एक वीक पहले करके सारे टॉपिक करके बैठ गए कि भैया मैं तो पूरा प्रिपेयर हूँ। पेपर से पहले अगर आपने रिवाइज नहीं करा ना, वो सब बेकार है। 100 क्वेश्चन में से आप 60 क्वेश्चन करो, लेकिन रिवीजन होना चाहिए, ठीक है ना भाई। मान लो मैंने भैया पेपर से पहले सारी बुकें पढ़ दी, बाद में ऐसा थोड़ी है कि मुझे आज याद है, नहीं, कॉन्सेप्ट तो याद होता है, हर चीज़ आपको रिवाइज करनी पड़ेगी, कोई भी काम आप नहीं करोगे भूल तो जाओगे, ठीक है। अब चलते हैं अपना, आ गया ऐसे बात में अपना क्वेश्चन पे करते हैं। प्रिंट आया, मैंने क्या बताया था, गेट क्या करता है उसकी वैल्यू। अब देखो माई डिक्शनरी डॉट गेट क्या एक फंक्शन है जो वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। अगर उसकी वैल्यू, अब इसमें देखो नेम की वैल्यू चाहिए, इसमें एज है, नेम तो है ही नहीं इस डिक्शनरी में, तो अगर इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी है तो डिफ़ॉल्ट कर देगा,
नहीं तो क्या करेगा, वो रिटर्न नहीं करता। अब इसमें अननोन दे रखा है तो इसका आउटपुट क्या आएगा, अननोन, ठीक है। अदरवाइज इट विल रिटर्न द डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइडेड, यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करी थी, तो इसका अपना क्या आंसर आया था, अननोन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड टू डिलीट अ की वैल्यू पेयर फ्रॉम अ डिक्शनरी। अब देखो की वैल्यू पेयर को रिमूव कर रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ देखोगे तो डिलीट वैसे तो पता ही चल रहा है, डिलीट क्या कर रहा है, की वैल्यू पेयर। क्लियर क्या करता है, एम्प्टी कर देता है डिक्शनरी को। अब यहाँ बात किसकी हो रही है, क्लियर की, तो डिलीट। भाई रिमूव डिस्कार्ड देख रहे हो, यहाँ पर अपनों को दिख रहा है रिमूव डिस्कार्ड, यहाँ नहीं दिख रहा अपनों को, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। अपडेट मेथड, अपडेट मेथड भाई क्या कर रहा है यहाँ पे देखो, अपडेट द डिक्शनरी विद अनदर डिक्शनरी, ठीक है, विद द एलिमेंट्स ऑफ अनदर डिक्शनरी, ठीक है भाई साहब। व्हाट इज द आउटपुट, प्रिंट पॉप कर रहा है। पॉप का मतलब अपनों को पता है क्या, रिमूव द आइटम विद द स्पेसिफाइड की एंड रिटर्न इट वैल्यू। अब इसमें क्या करा हमने, पॉप करा एज को, ठीक है, नेम एज। अब इसमें अगर वैल्यू वो ऊपर वाले में यहाँ पर वैल्यू नहीं थी भाई, तो उन्हें अननोन आया था आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करा, एज इसमें पड़ी है, तो ये क्या करेगा, एज को डिलीट करेगा और उसकी वैल्यू प्रिंट कराएगा। क्या आउटपुट आने चाहिए भाई, 25, ठीक है। स्क्वायर, स्क्वायर फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अब देखो SQRT है अपना, ठीक है। अब ये क्या है, इम्पोर्ट कर रहा है, तो नॉर्मल क्या करता है, जब भी इम्पोर्ट कर रहा है ना अपना भी, ठीक है, तो देखो SQRT है फ्रॉम द मैथ मॉड्यूल, तो अपना ने क्या लिखना है यहाँ पर, फ्रॉम द मैथ। हो सकता है MCQ में क्या होता है ना, कई बार हो सकता है कि, सही बात बताओ हमें भी इतना आइडिया नहीं होता, कई बार अलग अलग अगर आप जगह देखोगे अलग अलग आंसर मिलते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के। मतलब मैंने एक बार एग्ज़ाम दिया था, उसमें मैं कई साइटों पे देखा, मतलब मल्टीपल साइट में ना उसके 3 ऑप्शन मिले। कोई कहता है कि भाई ये 2 करेक्ट है, इनमें तो चलो 1 आंसर है। जहाँ पे मल्टीपल चॉइस होते हैं ना, वहाँ तो बड़ा जफीला होता है, ठीक है। इसमें तो फिर भी सही है। चलो अब पाई की वैल्यू करते हैं भाई। पाई की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 3.14। हटाओ भाई इसको, तो चलो ऐसे ही कर दो। मॉड्यूल जनरेटर रैंडम इंटीजर बिटवीन एसक्यूएल। अब भाई रैंडम इंटीजर की बात करिए, रैंडम किसकी, इंटीजर की। इनमें से क्वेश्चन मेरे हिसाब से आने का नहीं है, ऊपर डिक्शनरी से आ जाए तो आ जाए। मेन अपने जो पिछली वीडियो में करे हैं ना, वो है टॉपिक, ठीक है। लेकिन ये इसमें सिलेबस में है तो अपना कर रहे हैं, ठीक है। मीन निकालना है तो मीन तो पता ही है ना भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, गेट अ रैंडम फ्लोट नंबर। अब भाई इसमें क्या हो रहा है, देखो फ्लोट नंबर की बात हो रहा है, इंट की नहीं बात हो रही भाई, किसकी हो रही है, फ्लोट की। तो ये एक होता है एक रैंडम रैंडम। तो जब भी ये जो रैंडम रैंडम होता है ना भाई, ये अपना किसका निकालता है, फ्लोट नंबर का। मतलब अगर डिटेल में करना तो वैसे कर सकते हैं, ये थोड़े एडवांस करके हैं अपना ले लिए हैं, ठीक है। तो ये अपना यहाँ पे आंसर छुपा लो, सेल, ठीक है भाई। सेल क्या है अपना, ये क्या होता है सेल में, जो इनके बीच में ना स्मॉलेस्ट इंटीजर होता है, ठीक है, इससे ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब सपोज करो इंटीजर वैल्यू आ रही है, टीचर पता अपना -1 0 करके, तो सेल क्या 4.2 है, उससे स्मॉलेस्ट क्या होगा इसमें भैया अपना, हाँ भाई ये क्या आ रहा है, मैथ डॉट सेल स्मॉलेस्ट स्टेट है ग्रेटर देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। इस नंबर से ग्रेटर देन या इक्वल टू, स्मॉलर नहीं गाया उसने, तो इस जो 4.2 से ग्रेटर देन अपना क्या आ रहा है, इंटीजर 5, हाँ स्मॉलेस्ट इंटीजर, ठीक है भाई। मॉडल रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू। भाई एब्सोल्यूट जहाँ पे भी वर्क आ रहा था, ये तो आपको पता होना चाहिए कि भैया मॉड्यूल रिटर्न द एब्सोल्यूट, तो एफ एब्सोल्यूट, ठीक है भाई। अब देखो ये क्या है ना, मॉड्यूल की बात हो रही है, समझ के बात। देखो कई बार क्वेश्चन फंस जाता है यार एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूट में, ठीक है। उससे ही पता चल रहा है कि एब्सोल्यूट आ रहा है, उससे भी आ रहा है, लेकिन वो क्या है, वो बिल्ट इन फंक्शन होता है, ठीक है। वो मॉड्यूल का नहीं है, यहाँ पे मॉड्यूल की बात हो रही है, समझ गए बात। अगर अपना सिलेबस में जाओ, ठीक है, तो ये जो कर रहे हैं ना अपना, ये मैथ मॉड्यूल की बात कर रहे हैं। तो इसमें अगर देखोगे SQRT ये सब चीज़ें,
रैंडम रैंड इंट, तो ये आप नॉर्मल भी कह सकते हो, रैंडम वाला बता दिया था। रैंड इंट मतलब रैंडम इंटीजर नंबर का। तो इसमें क्या होगा, एफ एफ यहाँ पे मतलब एप्स भी करता है यार, लेकिन वो क्या है उसका इनबिल्ट फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे मॉड्यूल की चल रही है, ठीक है। इंपोर्ट ऑल फंक्शन फ्रॉम रैंडम मॉड्यूल आ गया भाई, कहा गया रैंडम मॉड्यूल। अब देखो इंपोर्ट की बात आ गई भाई, जब भी अपना इंपोर्ट इंपोर्ट की बात कर रहे हैं ना, तो ये ध्यान रखो इसमें क्या लिखना है, फ्रॉम रैंडम, फ्रॉम से स्टार्ट होना है भाई, ठीक है। कई जगह पे इंपोर्ट अपना को लगता है ना जाता कि भाई इंपोर्ट करा, कि भाई ये आ गया सीवी स्टार्ट करके, समझ गए बात। अब भाई इसमें चलते हैं, अभी ख़त्म हुए नहीं हो रहे हैं, अभी और भी पड़े भाई। मैक्सिमम वैल्यू इन अ डिक्शनरी, यहाँ पे आ जाओ भाई। यहाँ पे अपना ने मैक्सिमम वैल्यू का था मैक्स मिनिमम सॉर्ट टू, ठीक है भाई। तो अपना का पड़ा था मैक्स वाली, तो मैक्स डिक्शनरी वैल्यू, वैल्यू की बात आ रही थी यहाँ पे, ठीक है भाई। सेट डिफ़ॉल्ट मैटर टू अ डिक्शनरी भाई, सेट डिफ़ॉल्ट वाला वो ऊपर अपना ने करा था भाई, कि भाई रिटर्न द वैल्यू एक्स है अदरवाइज वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू का। तो ये क्या आएगा भाई, ये वाला, ठीक है भाई। अब अपना देखो सारे टॉपिक करके बैठ गए, आ गए, मैंने और भी क्वेश्चन बनाए थे, हाँ। अब देखो अपना ने ये सारे क्वेश्चन कर लिए भाई, यहाँ पे लिस्ट फ्लो चार्ट अपना करके बैठे हुए हैं, ठीक है, सारे चीज़ें। अब आ जाते हैं इसमें भी, यहाँ भी क्या पड़ा है, ये भाई पाइथन का इंट्रोडक्शन है। हकीकत में अपना ये भी करके ही बैठे हुए हैं, ठीक है भाई। क्योंकि क्या है, ऊपर से देखो तो ये डिक्शनरी आ गई थी, ठीक है, की वैल्यू लिस्ट ये सब अपना करके बैठे हुए हैं। तो अपना रिवीजन करने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन ऐड करे, वो अपना एमसीक्यू थोड़े और रिवाइज कर लेते हैं, अपने टॉपिक फिर से रिवाइज हो जाएंगे। पाइथन क्या है, इंटरप्रेटर भाई, ठीक है, ये आपको पता है। पाइथन जो इंटरप्रेटर होता है ना, अगर आपने उसमें करा हो, पहली वीडियो देखी हो, तो उसमें कंपाइलर हो रहा है, वो पूरे कोड को एक साथ कर दे रहा है, ठीक है। इंटरप्रेटर हो रहा है, वो क्या कर रहा है, वन बाय वन कर रहा है। तो विच मोड ऑफ अ पाइथन अलाउ, तो जब ये मोड की बात कर रहे हैं ना भाई, अब देखो इसमें क्या होता है, अपना दो मोड होते हैं उसमें, याद करा था, एक तो स्क्रिप्ट मोड, वो तो एक ही बार में कर देता है भाई, ठीक है। तो दूसरा जो इंटरेक्टिव वाला होता है अपना, वो क्या करता है अपना, वन बाय वन करके, ठीक है। ये मतलब उसमें अगर आपने देखा हो अपना ने पिछली वीडियो में, तो उसमें दो मोड थे। एक स्क्रिप्ट मोड, एक ही बार में वैल्यू रख दी, वो पूरा कर दिया। इंटरेक्टिव मोड में क्या होता है कि भैया अपना ने जो भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसका इमीडिएट रिजल्ट दिख जाता है। आ जाओ भाई, माई वेयर असाइन इट व्हाट इज़ द करेक्ट सेंटेंस टू क्रिएट अ वैल्यू। अब देखो भाई पाइथन में बात कर रहे हैं अपना, ठीक है। पाइथन में क्या होता है, पहली बात ये देखो, इक्वल टू करते हैं इन टू, अपना वो लिखने की ज़रूरत होती नहीं है। नॉर्मल क्या, वेरिएबल नेम इक्वल टू 10, इधर लेफ्ट साइड में तो कभी नहीं होता। ये तो नॉर्मल सिनेरियो, अपना कोई डाटा टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। वेरिएबल नेम इक्वल टू म्यूटेबल भाई, इस पे मैंने आपको बताया था क्वेश्चन बनेगा ही भाई, म्यूटेबल वाले पे। ये म्यूटे तो लिस्ट क्या है, ये ध्यान रख लो भाई। स्ट्रिंग और ये सब क्या है, देखो पहले तो आपको सबसे पहले म्यूटेबल का मतलब समझना चाहिए, ठीक है, और इम्यूटेबल का, ठीक है। तो अब इसमें क्या पूछ रहा है, वो म्यूटेबल डाटा टाइप कौन सा है, समझ गए बात। म्यूटेबल डाटा टाइप मतलब जिसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, लिस्ट, समझ गए बात। तो इसको करते हैं आगे, चलो। हाँ, आफ्टर क्रिएशन कमेंट भाई करा ही था अपना ने, हैश, मतलब ये रिवीजन कर रहे हैं अपना, करके बैठ गए। मैंने कहा कि भाई ये वाले टॉपिक भी कवर हो रहे हैं, तो एक तरीके से रिवीजन करते रहे अपना, ठीक है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ क्वेश्चन है, इसमें बॉड मास रूल लगाओ भाई। एक्स इंटू वाई क्या होता है, 5 10 या 50, आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा भाई, 5 10 या, मतलब बॉड मास रूल याद कर लो भाई, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है भाई। तो इसका वो क्या होगा अपना 55 आंसर आ जाना चाहिए अपने हिसाब से, ठीक है। लिस्ट पे आ जाओ। टू एलिमेंट एट द एंड इज यूज टू ऐड एन आइटम, आइटम की बात हो रही है। अगर क्या अभी आइटम की बात करिए तो अपेंड कर रहा हूँ, समझ गए बात। अगर अपेंड और एक्सपेंड में अपना ने फ़र्क देखा था, अपेंड क्या करता है, एक आइटम को करता है, एक्सटेंड क्या करता है भाई, मल्टीपल को कर देता है, ठीक है। लेंथ 1 2 3 4, इसकी लेंथ बताओ भाई कितनी है,
लेंथ कितनी है 1 2 3 4, लेंथ में तो वही है ना टोटल, कितने वो हैं उसके अंदर, 4 ही है भाई। ठीक है, रिमूव एंड रिटर्न द लास्ट आइटम फ्रॉम अ लिस्ट। देखो एक होता है रिमूव, एक होता है रिमूव और रिटर्न भी कर रहा है। ठीक है, तो जो भी पॉप वाला होता है ना रिमूव, वो रिटर्न भी करता है, ये ध्यान रखो। रिमूव तो रिमूव भी कर देता है, रिटर्न नहीं करता, लेकिन हमारे में एक क्वेश्चन देखो, रिमूव रिटर्न, ठीक है, सॉर्टेड। अब देखो एक बार अगर आपने उस दिन ध्यान देखा होगा तो अपना ने सॉर्टेड, पता नहीं पिछली वीडियो में था, सॉर्ट था खाली। ठीक है, सॉर्ट रिटर्न नहीं करता था, तो उसमें मैंने आपको दिखाया भी था एक्सप्लेनेशन में कि भैया सॉर्टेड वाला रिटर्न करके देता है। तो ये क्या करेगा, उसको रिटर्न करके दे देगा आउटपुट सॉर्टेड वाला। टू ऐड मल्टीपल एलिमेंट एट द लास्ट, अभी ऊपर अपेंड करा था ना, ये तो एक्सटेंड भाई। क्वेश्चन बनेगा ही नहीं सही भाई, 100% मैंने आपको बताया था। कीज वैल्यू विच यूज इन रिटर्न्स, व्हाट डज कीज मेथड, कीज बताया था ना। कीज क्या बताता है अपना भाई, वी ऑब्जेक्ट कंटेनिंग कीज। ठीक है, ये देखो अगर यार अभी तो इसी में चल रहे हैं ना, ये तो पता ही है अपना क्या कर रहा है, रिटर्न द नंबर ऑफ की वैल्यू, ये कहाँ गया कीज, रिटर्न ऑब्जेक्ट ऑफ कीज, ये वी ऑब्जेक्ट वैल्यू, ये आइटम। ठीक है भाई, अब देखो माई डिक्शनरी गेट फाउंड, एज है इसमें तो है ही नहीं, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, नॉट फाउंड। ठीक है, अगर नहीं है तो भाई ये डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी। और डिलीट की वैल्यू पेयर फ्रॉम डिक्शनरी। ठीक है भाई, अब ये क्या आ गया अपना, की वैल्यू पेयर को कौन डिक्शनरी कर रहा है, तो भाई की वैल्यू पेयर को अपना यहाँ से देखोगे तो अपना डिलीट क्या कर रहा है, की वैल्यू पेयर को डिलीट, और क्लियर क्या करता है, एम्प्टी, अपना तो डिलीट है भाई। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड स्पेल, अपडेट कर रहा है भाई, बी की वैल्यू 5 डाल देगा, डी की वैल्यू 7 डाल देगा भाई। ठीक है, तो अपनी आंसर क्या आएगा, ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये, सी डी। अब देखो अपडेट का मतलब क्या होता है, पहले यहाँ देख लो। जब ये अपडेट फंक्शन अपना यूज़ कर रहे हैं ना भाई, ठीक है, विद अनदर डिक्शनरी, तो ये क्या कर रहा है, जो अपनी डिक्शनरी है, अब देखो इसमें अभी दो अपनों को लग सकते हैं, या तो लगेगा अपना कि भैया अपडेट कर रहा है तो बी वाले की वैल्यू अपडेट कर देगा, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, या तो अपने को लग रहा है कि भैया पूरी दूसरी वाली अपडेट कर रहा है तो खाली B5 7 आना चाहिए या ए भी आना चाहिए। तो देखो अब अपना क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अपडेट का मतलब उसकी वैल्यू इससे रिप्रेजेंट करें, तो ए की वैल्यू तो 1 है ही, बी की वैल्यू 2 थी तो 5 हो जाएगी, सी की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए 7, क्या हो जानी चाहिए, सी की वैल्यू 7, वो सॉरी सी की डी, ये देखो बी की अपडेट हो रही है ना, बाकी तो सेम है, तो डी की वैल्यू 7, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वैल्यू किसकी अपडेट कर रहा है ये, लेकिन अपडेट तो दोनों ही कर रहे हैं ना, डी की नहीं थी तो डी ऐड हो गया उसमें। ठीक है भाई, क्लियर ऑल आइटम फ्रॉम डिक्शनरी, ये तो अपना ने करा ही था ना भाई क्लियर। चलो भाई हो गई अपनी वीडियो, अब अपना पाइथन तो करके बैठ गए, समझ गए बात। अब बचा अपना पांडास, पांडास की अब तैयारी करते हैं। भाई कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, पांडास करके फिर एक दिन अपना क्या करेंगे, एक MCQ की पूरी पाइथन की फिर से करेंगे बैठ के, जिससे कि क्योंकि देखो पाइथन अपना ने कर ली ना, क्वेश्चन बन जाएंगे मेरे हिसाब से, जो मैंने आपको कराया है ना 80-85% क्वेश्चन इन्हीं से बन जाएगा। ठीक है, अगर हमने कॉन्सेप्ट सब सही से कर लिए तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने वीडियो देखी है तो आप अपने हाथ से एक आध बार करके भी देख लेना कि भाई जैसे वो कनकैटिनेशन बताया था, एंड वाला बताया था मैंने, वो स्लाइस वाले में बताया था कि मैंने भाई वो लास्ट वाला नहीं लेना है। ठीक है, तो ये जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं ना, जैसे मैंने कहीं बताया अपेंड, कि भाई अपेंड का मतलब है एक एलिमेंट, और ये जो एक्सटेंड वाला आ रहा है मल्टीपल करा सकते हैं, और किस में रिमूव कराते हैं और किस में रिमूव करा के रिटर्न भी कराते हैं। ठीक है, तो थोड़ी टर्मिनोलॉजी है। तो क्लास 7th में हमने ये पाइथन के टॉपिक सारे कवर कर लिए थे। अब हम क्या करते हैं, ये भी मतलब इसको बाद में करेंगे, पहले पाइथन को निपटाते हैं। तो ये भी पाइथन है और एक पांडास बचा है अपना, ठीक है, वो करेंगे अपना पाइथन ख़त्म। तो अपना क्या करते हैं, आज इसको कवर करते हैं ये सारे टॉपिक को। ठीक है, इसके बाद अपना पांडास करेंगे, तो ये टॉपिक कवर। और कुछ टॉपिक तो क्या है अपना, मतलब ऐसा लग रहा है आपको सिलेबस भाई ज़्यादा लग रहा है, ये एक दिन की वीडियो है, और जब ये मैं कंप्यूटर नेटवर्क करूँगा ना जैसे ही, ठीक है, ये लैन मैन ये भी मतलब बढ़िया टॉपिक है, तो अपना ये इधर भी कवर हो जाएगा। ठीक है, ये लैन मैन ये सब एक ही बार में कंप्यूटर,
और ये जो अपना आपको दिख रहा है ना, ये कंप्यूटर सिस्टम, हकीकत में तो ये अपना कवर करके बैठे हुए ही हैं। ठीक है, इस चलते तो करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट। इसको हटाइए और यहाँ से अब देखिए फंक्शन क्या होता है पाइथन में। पाइथन में जब भी फंक्शन की बात कर रहा हूँ ना मैं, तो पाइथन में बिल्ट इन फंक्शन होता है। बिल्ट इन फंक्शन को किसे कहते हैं अपना, जैसे कि सपोज कर लीजिए कि लेंथ आप कैलकुलेट कर रहे थे, अपनी साइड लेंथ कर रहे थे, तो वो लेंथ क्या दे रहा था अपना को, कितनी लेंथ थी टप्पल की, अपना ने लिस्ट की करी थी, स्ट्रिंग की करी थी, ठीक है। तो ये क्या था, इनबिल्ट फंक्शन था। फिर आपने याद है अपना ने एक मॉड्यूल करा था जिसमें एसक्यूआरटी कर रहे, वो क्या कर रहे थे, एक फंक्शन डिफाइन मॉड्यूल्स के अंदर था। जैसे कि मान लीजिए आपने मैथ डॉट एसक्यूआरटी करा था, मैथ डॉट एफ ए बी एस करके करा था, ठीक है, एब्सोल्यूट करके, तो वो मैथ मॉड्यूल के फंक्शन थे। बिल्ट इन कौन से होते हैं, जैसे प्रिंट, इनपुट, यूज़र से इनपुट लेने के लिए कौन सा पाइथन में यूज़ करता हूँ, इनपुट, प्रिंट कराने के लिए क्या इसका प्रिंट, ये क्या है, इनपुट फंक्शन है। यूज़र मॉड्यूल्स क्या होता है, जो मॉड्यूल्स के अपने फंक्शन है वो मॉड्यूल्स वाले होते हैं, फंक्शन डिफाइंड। एक होता है यूज़र डिफाइंड, मतलब मैं अपना खुद फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। जब भी मुझे अपना कोई फंक्शन बनाना होगा पाइथन में, तो मैं उसके लिए कीवर्ड यूज़ करता हूँ, उसका क्या कहते हैं, डेफ। उस पर एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ठीक है, डेफ। अब देखिए मैंने ये फंक्शन बनाया डेफ माई फंक्शन नाम से, ठीक है। अब ये माई फंक्शन में अभी ये आपने ब्रैकेट के अंदर कोई भी आर्गूमेंट्स पास नहीं करे हैं, ठीक है। तो उसमें हम आर्गूमेंट्स भी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पास कर सकते हैं डिफॉल्ट वैल्यू। सपोज करिए डिफॉल्ट पैरामीटर है नेम इक्वल टू यूजर, अगर वो बंदा कुछ भी नहीं पास कर रहा अपना, ये क्या आ जाएगा, नेम क्या ले लेगा, ये वाली वैल्यू प्रिंट करा देगा। अब सपोज करिए पोजिशनल पैरामीटर्स, मतलब कि जैसे कि आपने पैरामीटर पास करे बाय पोजिशन, सपोज करिए ए बी कर रहा है, रिटर्न कर दिया हमने ए इंटू बी, अब मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर मैं रिटर्न कराने कोई भी वैल्यू वो रिटर्न करा देगा, तो वो जब भी कोई बंदा इस मेथड को कॉल करेगा फंक्शन को, वो वैल्यू रिटर्न कर देगा। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन आपको पता है टॉप टू बॉटम हमेशा चलते हैं। स्कोप क्या होता है, देखो स्कोप दो होते हैं, एक लोकल स्कोप, एक होता है ग्लोबल स्कोप। सपोज करिए किसी फंक्शन के अंदर मैंने कोई वेरिएबल डिफाइन करा है, ठीक है, तो वो फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल डिफाइन करा है ना, उसकी जो वो होगी असेस, ठीक है, वो फंक्शन के अंदर ही है। मैं पता चले उस वेरिएबल को कॉल कर रहा हूँ भैया, असेस करने की कोशिश कर रहा हूँ फंक्शन से बाहर, तो वो नहीं होगा, समझ गए बात। तो वो और ग्लोबल जो होता है उससे मैं कहीं से भी कर लूँ, वो अपनी मर्जी है, ठीक है। अब आती है बात फाइल्स की। देखो टाइप्स ऑफ फाइल, टेक्स्ट फाइल है, ठीक है, जिसमें स्टोर करते हैं डाटा टेक्स्ट, बाइनरी कर रहे हैं, बाइनरी फॉर्मेट है, सीएसवी क्या करते हैं, सीएसवी की फुल फॉर्म भी आ सकती है कई बार आपके एमसीक्यू में, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। अब दो प्रकार के पाथ होते हैं, एक होता है रिलेटिव पाथ, एक एब्सोल्यूट पाथ। रिलेटिव पाथ क्या है, जो उस करंट डायरेक्टरी का पाथ है, ठीक है, पाथ रिलेटिव टू उस करंट डायरेक्टरी। एब्सोल्यूट में क्या होता है, जो पूरा रूट डायरेक्टरी से पाथ है ना, फ्रॉम द रूट डायरेक्टरी। अब देखो टेक्स्ट फाइल क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं टेक्स्ट फाइल है, सपोज करिए उसे ओपन करने का फंक्शन क्या होता है, ओपीएन, ओपन का। और देखो इसमें ब्रैकेट में अपना आर पास कर रखा है, तो ये क्या है, आर मीन्स रीड, समझ गए बात। अगर कोई फाइल ओपन कर रहा हूँ तो उसे क्लोज भी करना पड़ेगा बाद में, जैसे मान ली मैंने एक फाइल ओपन करी, उसमें कुछ लिख रहा हूँ, उसके बाद क्लोज करूँगा, तो ये यूजिंग क्लोज मेथड, उसको क्लोज करूँगा। लेकिन एक क्या हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ है, विद। अगर विद ओपन कर रहा हूँ ना, तो मुझे क्लोज करने की जरूरत नहीं है। विद ओपन क्या है, वो अपने आप ही काम करने के बाद ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है। तो अगर कहीं पे भी विद ओपन का फंक्शन आ जाए, तो उसमें क्या करें, हमें क्लोज करने की यूज़ नहीं है, वो ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा। अब इसके बाद अपनी दो चीज़ें आती हैं, एक होता है राइट, एक होता है राइट लाइन्स, ठीक है। अब अपने फाइल ओपन का तो पढ़ लिया, एक ओपन और विद ओपन के बीच में डिफरेंस। ओपन के लिए अपना को क्लोज करने की जरूरत है, विद ओपन के लिए अपना को क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा। अब आती है राइट और राइट लाइन्स। राइट फंक्शन क्या करता है, राइट क्या करता है, एक सिंगल लाइन, ठीक है, सिंगल स्ट्रिंग को फाइल में राइट कर रहा है, सिंगल स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, सिंगल स्ट्रिंग। तो ये क्या होता है, जब भी किसी मुझे इंडिविजुअल स्ट्रिंग को मैं राइट करता हूँ, वो कर रहा हूँ। अब राइट के लिए यहाँ पे देखो आप, मैंने क्या करा, राइट करना चाह रहा हूँ, तो उसे ओपन किया डब्लू करके, इससे मेरे को क्या हुआ, राइट मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, ये क्या स्ट्रिंग मैंने इसमें राइट कर दी। अब देखो जो राइट होता है ना, वो कोई भी न्यू लाइन करेक्टर ऐड नहीं करता, जैसे स्लैश एन करके भैया नेक्स्ट लाइन में आ जाए, ठीक है। अगर मुझे वो नेक्स्ट लाइन में चाहिए, मुझे मैनुअली करना पड़ेगा। ऐसे ही राइट लाइन, राइट क्या कर रहा है, सिंगल स्ट्रिंग को कर रहा है, राइट क्या करता है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग को फाइल में ऐड कर रहा है। तो जब भी मुझे मल्टीपल स्ट्रिंग ऐड करनी है एक टाइम पे, मैं क्या यूज़ करूँगा, राइट लाइन्स। नाम से समझ रहा है, राइट लाइन मतलब एक, एंस मतलब मल्टीपल, ठीक है। अब इसमें देखो स्लैश एन मैनुअली करा है, तो ये नेक्स्ट लाइन से आ रहा है स्लैश एन, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये नहीं करता, ठीक है। ये क्या करता है, स्ट्रिंग यू मस्ट इंक्लूड न्यू लाइन करेक्टर विद इन द स्ट्रिंग इफ डिसाइड। तो अब देखो की डिफरेंस क्या है, ये सिंगल स्ट्रिंग कर रहा है, राइट लाइन क्या कर रहा है, नंबर ऑफ स्ट्रिंग को।
दोनों ही मेथड में न्यू लाइन करेक्टर बाय डिफॉल्ट नहीं आता, अगर ऐड करना रिक्वायरमेंट। ये दोनों फंक्शन ना कभी भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं। सपोज करिए किसी ने क्वेश्चन में आ गया कि भैया ये फंक्शन दे दिया, वो पूछ रहा है रिटर्न क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड आएगा या ये आएगा इसमें, तो भैया हेलो वर्ल्ड नहीं आएगा, नथिंग आएगा। यहाँ पे तो क्या ओपन करके राइट कर रहे हैं ना, प्रिंट तो कहीं करा ही नहीं रहे। समझ गए बात। तो क्वेश्चन कहीं भी आ जाए तो ये फंक्शन क्या करता है, राइट टू रिटर्न थोड़ी करता है, ये राइट कर रहे हैं उसमें। समझ गए बात। ये हो गया अपना राइट और राइट्स। अब आता है इसमें रीड। एक होता है, तीन है रीड, ठीक है। एक होता है रीड लाइन्स, एक होता है रीड लाइन्स। रीड क्या है, कोई भी फाइल है, ठीक है, उस फाइल को पूरा डाटा, पूरा एंटायर कंटेंट जो उस फाइल का, मैं एक ही बार में रीड करके एक सिंगल स्ट्रिंग में स्टोर कर रहा हूँ। जब भी मैं कह रहा हूँ पूरी फाइल को एक बार में रीड कर लूँ, वो क्या है, रीड। तो जब भी मुझे होल फाइल को रीड करना है उसके लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, रीड। अब देखो ये क्या है, सारा उस फाइल में से उठा देता है, फिनिश करके उसको एक सिंगल स्ट्रिंग में, ठीक है, वो डालता है जब भी आपको तो। और जो रीड लाइन है, रीड लाइन क्या करता है, एक लाइन फाइल की उठाता है, ठीक है, एक लाइन उठाई राइट कर दी। समझ गए बात। अब देखो रीड लाइन मेथड रीड एज लाइन फ्रॉम द ईच फाइल इट इज कॉल्ड, इट स्टॉप रीडिंग व्हेन इट इज इनकाउंट। इसका मतलब ये नहीं कि हर लाइन को वो करा, एक लाइन को करा उसके बाद उनने क्या कर दिया, स्टॉप रीडिंग कर दिया जब तक कि न्यू लाइन करेक्टर नहीं आया। और रीड लाइंस क्या होता है, रीड लाइंस क्या होता है, ऑल द लाइंस को रीड कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। उसमें रीड में क्या कर रहा था, पूरी फाइल को उठा के रीड कर रहा था सिंगल स्ट्रिंग में। इसमें क्या कर रहा है, सारी लाइन को रीड कर रहा है लेकिन लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में कर रहा है। समझ गया बात। अब दोनों में डिफरेंस, ये एंटायर फाइल को सिंगल स्ट्रिंग वन लाइन एट अ टाइम रिटर्न स्ट्रिंग कर रहा है, ये क्या करता है, मल्टीपल लाइंस को कर रहा है और लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। क्वेश्चन बनेगा इन पे, ठीक है। अब आता है सीक एंड टेल। ये तो भैया आप समझ लो, टेल का मतलब क्या है, मैं किसी बंदे से कह रहा हूँ तू कहाँ पर है भाई, टेल मी। सीक का मतलब क्या है, जो फाइल पॉइंटर है उसको किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे मूव करने का। टेल का मतलब है कि मैं उससे पूछ रहा हूँ भैया फाइल पोजीशन तू कहाँ पर है, ठीक है, अपनी पोजीशन बता मेरे को। बाइनरी फाइल, बाइनरी फाइल क्या है, जिसमें भी बाइनरी डाटा कर रहा हूँ, तो इसमें क्या होता है, पिकल मॉड्यूल, इसमें भी ओपन क्लोज वाला सीन है, ठीक है। पिकल मतलब डंप और लोड, डंप मतलब उस फाइल में राइट कर रहा हूँ, लोड मतलब उस फाइल से रीड कर रहा हूँ, ठीक है। CSV फाइल, CSV की फुल फॉर्म बताती है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। तो ये क्या है, टेबुलर डाटा में यूज़ कर रहा है, प्लेन टेक्स्ट में जो डाटा रिकॉर्ड से कर रहा है। अब देखो इसमें CSV में क्या है, अगर मुझे CSV यूज़ करनी है तो इम्पोर्ट CSV इसका क्या है, एक वो है, मुझे इम्पोर्ट करना पड़ेगा मॉड्यूल, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, क्लोजिंग है CSV फाइल, इसमें भी CSV डॉट ओपन है और क्लोज है, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज़ है CSV राइटर, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है मैं सीधे राइट कर रहा हूँ, पहले मैं मुझे क्या बनाना पड़ेगा, CSV में राइट करने के लिए एक उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अगर आपको किसी को पता है किसी मेथड को कॉल करना है तो भैया उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तब कॉल करूँगा ना। तो इसका ऑब्जेक्टर बनाने का कोड क्या है, CSV जो अपना ने इम्पोर्ट करी डॉट राइटर। तो इससे क्या हुआ, ये जो राइटर है ना, ये क्या बना, एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सिंगल रो के लिए राइट रो होता है, राइटर रो नहीं होता। क्या समझे बात, राइट रो मतलब कई बार MCQ में आ जाएगा कि भैया सिंगल लाइन को लाइन करने के लिए क्या होता है, राइटर रो या राइट रो, दोनों सेम लग रहे हैं, आर का डिफ है, लेकिन राइट यूज़ करते हैं। मल्टीपल लाइन के लिए राइट रोज, राइटर नहीं है, ध्यान रखना बस, इस पे क्वेश्चन में फंस जाएगा वरना अपना, ठीक है। CSV रीडर आपको ये पता है, CSV के लिए CSV रीडर सिमिलर क्या है अपना, रीडिंग ऑल रोज के लिए अपना मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, मतलब वो प्रिंट करके वैसे प्रिंट करा देंगे। अब स्पेसिफिक कॉलम करना है आपने तो स्पेसिफिक कॉलम की जो भी वैल्यू करनी है उसकी वो प्रिंट करा देंगे। डिक्शनरी में क्या है, राइट करने के लिए डिक्ट राइटर, डिक्ट रीडर, समझ गया बात। अभी अपना ने बेसिक टॉपिक कर लिया, अब करते हैं MCQ में। क्योंकि जब अपना MCQ देखो, एक्सप्लेनेशन तो अपना ने कर दी, ठीक है भाई, एक्सप्लेनेशन करके तो अपना को ये लगता है सब कुछ आ गया, अपना ने पढ़ लिया, लेकिन हकीकत में नहीं। जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं बनेगा। क्योंकि जब मैं MCQ करूँगा ना तो उसमें मुझे सारे क्वेश्चन एक जैसे लगते हैं। सपोज करिए वो कह रहा है भाई प्रिंट कराओ भाई, अब प्रिंट में ले दिया हमने प्रिंट ब्रैकेट ब्रैकेट, एक में लिख दिया प्रिंट अंडरस्कोर ब्रैकेट ब्रैकेट, भाई मैं तो घूम गया ना। अब प्रिंट F लिख दिया सपोज करो, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। अब चलते हैं MCQ पे। MCQ में तो अपना को पता ही है भाई, ठीक है। एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड रुको भाई, इसको उठा के अपना MCQ की उठाते हैं पहले, PCQ ये है ना अपनी। एक सेकेंड रुकना, वीडियो पॉज कर दो।
चलिए फिर एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं अपना। एमसीक्यू में आपको पता था बिल्ट इन फंक्शन कौन सा होता है अपना, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शन क्या है? बिल्ट इन फंक्शन आपको बताया था मैंने कि भाई प्रिंट लेंथ वो वाला हो रहा है, ठीक है। डेफ क्या है? ये तो अपना डिफाइन करने के लिए करते हैं। अगर अपना को कोई इनबिल्ट फंक्शन बनाना हो, मतलब कि यूज़र डिफाइन फंक्शन बनाना हो, ये पूछ रहा है इनबिल्ट के लिए, तो इनबिल्ट के लिए है प्रिंट, ठीक है। अब देखो ये आउटपुट आ रही है, ये क्या कर रहा है? रिजल्ट कर रहा है प्रिंट ए बी। तो डेफिनेशन करके एक अपना ने फंक्शन बनाया गया ऐड ए कमा बी। हम कह रहे हैं कि जो भी ए बी में पास कर रहा है ए प्लस बी, तो उस बंदे ने क्या करा, रिजल्ट करके ऐड में दो आर्गूमेंट पास करे 5,3। ये उस फंक्शन में का ए की वैल्यू क्या हुई 5, बी की वैल्यू बी की जगह क्या हो गया 3। उनने क्या करा, रिटर्न करा जो भी है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा 8 अपना, क्या आएगा 8। ये तो सिंपल था मतलब। अब देखो विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन अ फंक्शन इन पाइथन, इस पे क्वेश्चन बनेगा अपना, ठीक है। तो अपना को याद रखना है डिफ। देखो वहाँ पे पता चल रहा था डिफ है, क्योंकि वहाँ पे तो एक ही ऑप्शन था ना। सपोज करिए मैं बैठा हूँ, ठीक है, मुझे कोई बंदा दे देता है ऐसी मिठाइयों के नाम जिसे मुझे पता ही नहीं है। अब मुझे ये पता है कि भैया इस मिठाई का नाम ये है, एक ही दिया ऑप्शन दिया, तो मैं तो सीधे खुश हूँ ना कि भाई मुझे पता है। अब मुझे मुझे उनने सेलेक्ट करने के लिए दिया 4 ऑप्शन है, बता भाई इसका क्या है। अब मुझे थोड़ी पता भाई, उसमें घूम जाता है बंदा। अब ठीक है, अब जैसे जैसे एम सी क्यू करेंगे ना, अपना कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर होगा, ठीक है। अगर अपनी वीडियो से भाई एक भी बंदे का निकल रहा है ना मिनिमम पेपर, तो अपना काम हो गया। अपना को दुआओं में याद रखना बस, ठीक है। तो अपना चलते हैं। स्कोप ऑफ अ वेरिएबल डिफाइन इनसाइड अ फंक्शन। फंक्शन बताया था लोकल ग्लोबल, फंक्शन के अंदर है तो कहाँ पे है, इनसाइड लोकल स्कोप होगा भाई, ठीक है। फाइल हैंडलिंग वहाँ पे याद है आपको बताया था, रीड के लिए क्या था आर, ठीक है। राइट के लिए क्या था डब्लू, लेकिन जब प्लस आ जाए ना तो सिनेरियो थोड़ा बदल जाता है। अभी आर की बात चल रही है, ठीक है। आर के लिए खाली, अगर प्लस आ जाए आर प्लस डब्लू प्लस तो थोड़ा सिनेरियो लगे, वो भी समझाऊंगा। रीड मोड के लिए ये आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग। अब देखो ओपन करी फाइल राउट, अब वो मुझसे पूछ रहा आउटपुट क्या होगी भैया। अरे भाई राइड कर रहा हूँ मैं, प्रिंट तो कर ही नहीं रहा हूँ ना, आउटपुट थोड़ी आएगी भाई, ठीक है। प्रिंट करेंगे तभी तो आउटपुट आएगी ना, प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। राइट मेथड रिटर्न। अब देखो ये आ गया क्वेश्चन अपना बढ़िया वाला, विच मेथड इज यूज टू एंटायर कंटेंट ऑफ फाइल। आपको याद है रीड पढ़ा था, रीड रीड लाइन रीड लाइन्स, ठीक है। रीड रीड लाइन रीड लाइन, एंटायर कंटेंट किसका कर रहा था, रीड कर रहा था। क्वेश्चन बनेंगे सारे कॉन्सेप्ट से, अपना क्या कर रहे हैं कॉन्सेप्ट सारे तैयार कर रहे हैं। अपना ने पढ़ा था सीक और टेल, ठीक है भाई। सीक का मतलब क्या था कि भैया जो फाइल पॉइंटर है उसको स्पेसिफिक पोजीशन पे मूव कर दे। टेल को गए भैया फाइल पॉइंटर किस पोजीशन पे वो बताओ, ठीक है। मूव करने का था ना सीक, तो टेल का दूसरा था। अपना आ गया कॉन्सेप्ट क्लियर है, अपना एमसीक्यू कर देंगे, ठीक है। लेकिन अपने को डरना नहीं है। अब आ गया CSV फाइल्स इन पाइथन, ठीक है। CSV की बात हो रही है भाई, CSV पिकल याद रखना, पिकल किसके लिए, क्या नाम, बाइनरी के लिए, ठीक है। विच ऑफ द फ्लो आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग कोड। अब देखो यहाँ पे ये पूछ रहा आउटपुट पूछ रहा है भाई, प्रिंट तो कराया नहीं ना तूने फिर से, इसको तो चलो सेम ही क्वेश्चन है, सीधे करके चलते हैं आगे। विच मेथड यूज टू ओपन फाइल फॉर राइटिंग। राइटिंग के लिए W, अपेंडिंग के लिए A, रीडिंग के लिए R, ठीक है। अब देखो फाइल कंटेंट, एक फाइल में डाटा है हेलो वर्ल्ड, अपने ने फाइल को करा रीड, रीड कर लिया उस फाइल का डाटा। अब क्या हुआ, हमने उस पूरी फाइल का रीड क्या करता है, पूरी फाइल का डाटा रीड कर लिया। फाइल के अंदर डाटा हमने क्या बताया हेलो वर्ल्ड, उस फाइल के अंदर क्या डाटा आ गया, कंटेंट के अंदर रीड करके हेलो वर्ल्ड। प्रिंट करा रहा है क्या, इस बार प्रिंट करा रहा है ना भाई, तो क्या आएगा आंसर हेलो वर्ल्ड। अगर ये यही इसमें मल्टीपल लाइन होती, ठीक है, सिलेक्शन करके, और रीड लाइन होता ना, तो सिर्फ पहली लाइन प्रिंट कराता, ठीक है, पूरा नहीं कराता। मतलब क्वेश्चन क्वेश्चन बनेंगे कॉन्सेप्ट पे अपना। विच मैट्रिक्स यूज मल्टीपल लाइन टू अ फाइल इन पाइथन। अब देखो मल्टीपल लाइन आ रही है भाई, ठीक है। अगर सिंगल लाइन आ रही होती तो अपना को पता है कि भाई राइट है, तो मल्टीपल लाइंस के लिए राइट लाइंस। इसमें तो देखो ये तो रीड वाला तो ऑप्शन होगा ही नहीं, ये तो अपने वैसे ही चलेगा, ठीक है। पिकल बताया था भाई, बाइनरी फाइल, सॉरी वो मैं उस समय वो बुलियन भूल के, नहीं बाइनरी बोला था, सही है। ओपन अ फाइल फॉर अपेंडिंग, अपेंडिंग बाई ए। अब आ गया क्वेश्चन, विच मेथड इज यूज टू राइट अ सिंगल रो टू अ CSV फाइल। अब देखो सिंगल रो की बात हो रही है भाई। अब देखो वहाँ मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, मैंने थोड़ा जोर भी दिया था राइटर पे, ठीक है, और राइट पे। कहाँ गया, मैंने आपको जोर दिया था, हाँ यहीं पे दिया था।
ये दिया था अपना ने यहाँ पर राइट में, मैंने कहा था राइटर के ऑब्जेक्ट और मैंने कहा था राइट रो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, राइटर रो भी है, राइट रो भी है, ठीक है भाई। हमेशा क्या याद रखना है, अपना ने राइटर रो है, ठीक है। अभी सिंगल लाइन कह रहा है भाई, तो सिंगल तो यही है ना, राइटर। देखो दो आ रहे हैं इसमें, ठीक है, इसमें एक है, तो राइटर रो कर लो, राइट रो कर लो, मतलब आपको ये समझना है, समझ गए बात। तो राइटर नहीं है, वो राइट रो है, ठीक है। चलो, सी एस वी फाइल इंट्रोड्यूस, ये तो पता ही है भाई, राइटर है रीडर है, रीड है ना, सॉरी रीड तो यही है, सी एस वी डॉट डिक रीडर। एडवांटेज, विद ओपन की क्या एडवांटेज है भैया, वो खुद क्लोज कर देता है ना, ये तो अपना को पहले ही पढ़ा था ओपन ओपन में। देखो अब आ गया भाई ए प्लस, और ये आता है ना भाई सारे कर दो, क्योंकि जो प्लस का मतलब होता है ना उसको रीड और राइट सब हो जाती है, समझ गए बात। आर का मतलब क्या है भाई, अगर फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है तो भाई फाइल नॉट फाउंड एरर आएगा भाई, ठीक है। अगर ओपन कर रहे हैं तो भाई फाइल को क्लोज करना पड़ेगा अपना को, ठीक है। तो अपना ने कॉन्सेप्ट कर लिया, तो क्वेश्चन अपने कहाँ पे बनेंगे भाई, सबसे पहले एक बताया था ओपन विद ओपन, ठीक है, ओपन विद ओपन। एक डेफिनेशन पे डी एफ, एक पूछ लेगा भैया बिल्ट इन फंक्शन कौन सा है, एक डेफ वाला कीवर्ड कौन सा यूज़ होता है, और दूसरा अपना क्या था, ग्लोबल लोकल पे एक फंक्शन रीड, रीड लाइन और रीड लाइंस पे, ठीक है, राइट, और एक था राइट लाइंस, रीड, रीड लाइन, रीड लाइंस, ठीक है। और यहाँ पर आपको बताया था सीक और टेल, इनमें क्वेश्चन बनेगा अपना, पिकल पता ही है, और ये सी एस वी की फुल फॉर्म इम्पोर्ट सी एस वी, और यहाँ पर अपना ने बताया था राइट, और वो राइटर मतलब राइट स्पेलिंग याद करना 2 बार आर, ठीक है। चलो ये वीडियो तो अपना ने कर दी, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपना पांडास, पांडास खत्म करके अपना पाइथन तो कवर, ठीक है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक देना ना भूले कमेंट सेक्शन में, इससे मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। थैंक यू गाइस, बाय। तो अब क्या करते हैं अपना, आई थिंक पाइथन का अपना लास्ट टॉपिक बचा है। तो अब देखिए पाइथन में क्या क्या अपना ने कवर कर लिया, कंप्यूटरल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग ये सब पाइथन था, ठीक है। ये भी पाइथन था, एक काम करते हैं ग्रीन वाला हाईलाइट करते हैं, ठीक है। तो ये सब पाइथन, ठीक है, ये सब पाइथन है, ये सब अपना ने कवर कर लिया है, ठीक है। ये भी कर लिया है और ये भी कर लिया अपना ने पाइथन, ठीक है। अब बचा अपना पांडास, तो आज करते हैं अपना पांडास, फिर अपना क्या पाइथन करता हूँ, ठीक है। वीडियो में अगर आपने ये पेपर निकाला है ना, पांडास आप देख लो कि पाइथन कितनी है, ठीक है। सबसे मेन जो ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे ना वो पाइथन और ये कंप्यूटर सिस्टम, अगर देखो आप कंप्यूटर सिस्टम यहाँ भी है और कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पर है, ठीक है, ये भी दिख रहा है आपको कंप्यूटर सिस्टम। तो ये जो वैन और ये वाले करेंगे एसक्यूएल अपना हो जाएगा मतलब 2-3 वीडियो में, ठीक है। पांडा से स्टार्ट करते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो दुआओं में याद रखना आप। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन से, फिर अपना एमसीक्यू पे आएंगे, ठीक है। अब देखो पांडास क्या है, एक ये डाटा हैंडलिंग है। अब देखो दो चीज़ें होती है, एक है पांडास, एक है ये मैट प्लॉट लिब। तो दोनों क्या है, एक लाइब्रेरीज है पाइथन की। पांडास क्या है, ये डाटा मैनिपुलेशन या एनालिसिस करने की यूज़ हो रहा है कि भाई हमारे पास डाटा है उसको है कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, कैसे एनालिसिस कर रहे हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। और ये जो मैट प्लॉट वेट है, ये क्या होता है कि अगर मुझे किसी को विजुअलाइजेशन मतलब दिखाना हो एनिमेटेड वे में, जैसे ग्राफ में दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक होता लिख के मैं ग्राफिक वे में दिखा रहा हूँ कि भैया अगर आप किसी भी चीज़ में देख लो तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखते हैं कि ग्राफ ऊपर जा रहा है नीचे, वो क्या है ये मैट प्लॉट का। अब देखो डाटा स्ट्रक्चर इन पांडास, ठीक है। एक होती है सीरीज, जो सीरीज है ना वो 1 डायमेंशनल होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये किसी भी टाइप के डाटा को होल्ड करने के लिए कैपेबल है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, क्रिएशन कैसे होता है। देखो पहला एक क्वेश्चन आ जाएगा ये कि पांडास को जो इंपोर्ट करते हैं ना ऊपर, वो याद रखो इंपोर्ट पांडास एस पी डी। कई बार इंपोर्ट पे भी एक आध क्वेश्चन बन जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। इंपोर्ट पांडास एस पी डी, ठीक है। तो एस पी डी मतलब पी डी, देखो इंपोर्ट पांडास, पांडास अपना काम कर रहे हैं तो इंपोर्ट एस पी डी मतलब एस का मतलब पी डी, तो इसको मतलब हम एज अ पी डी यूज़ कर रहे हैं। तो अगर मुझे कहीं पे यूज़ करना है, सपोज करो मेरा नाम देविंदर है, मैंने लिख दिया देविंदर एस देव,
फिर मैं देव नाम से कॉल कर रहा हूँ सब कुछ, तो बाद में एस पी डी लिखा है मतलब पी डी से कॉल कर रहा हूँ। तो कई बार इस पे भी इंपोर्ट पे क्वेश्चन बन जाएगा। तो पी डी डॉट आपने ये करा सीरीज, ये उसका एरे बना दिया। ऐसी आपने डिक्शनरी पढ़ी थी, डिक्शनरी में क्या था, की वैल्यू पेयर में थे। तो पी डी डॉट सीरीज डिक्शनरी से बनानी है, तो ये बना दी उसको करके। ऐसे ही अपनी स्केलर वैल्यू से बना दी। ठीक है, अब इसमें भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करने हैं। जैसे कि अगर आपने सीरीज़ वन को प्लस करना है, हम सीरीज़ वन करके प्लस करके उसका रिजल्ट लगा सकते हैं। सिमिलर वे अब देखो हेड, क्वेश्चन एक बताया मैंने आपको, इंपोर्ट का बनेगा। ठीक है, एक इन दोनों में से वो पूछ सकता है कि भाई डाटा मैनिपुलेशन के लिए कौन सी लाइब्रेरी है, पांडास, तो वो कई एग्जांपल दे देगा, उसमें ये भी होगा। और अगर विजुअलाइजेशन के लिए ये एक क्वेश्चन, इस पे एक क्वेश्चन अपना ने क्या करा, इंपोर्ट वाले पे बन सकता है। अब आएगा हेड और टेल पे, इस पे तो 100% बनना ही है। ठीक है, हेड का मतलब क्या होता है, ये फर्स्ट रो ऑफ द सीरीज, मतलब फर्स्ट फ्यू रोज ऑफ द सीरीज की रिजल्ट वो करता है, मतलब रिटर्न करता है। डिफ़ॉल्ट क्या, 5। अगर आप कुछ भी नहीं दे रहे हो तो 5 रिटर्न करेगा, कुछ दे रहे हो तो वो नंबर करेगा। सपोज करो हेड 3 दिया तो वो 3 करेगा। टेल 3 दे रहा हूँ तो 3 करेगा, कुछ भी नहीं दिया खाली हेड 5 कर देगा। टेल क्या करेगा, लास्ट की 5। हेड क्या करेगा, फ्यू रोज है यहाँ पे, कॉलम नहीं है, ध्यान रखना बात। कई बार एमसीक्यू में कॉलम आएगा। ठीक है, अब सपोज करो फ्यू रो, आपको पता तो है 5, उसमें आ रहा फ्यू रो फ्यू कॉलम। अब आप फंस गए, याद तो है 5 लेकिन रो या कॉलम, रो है। समझ गए बात। तो अब आती है सीरीज इंडेक्सिंग। और ये देखो, सीरीज में क्या होता है, मैंने एक सीरीज बना रखी है प्रिंट करके, मैंने सीरीज दे दिया लेबल से उसके, और पोजीशन से भी दे सकते हो कि भाई लेबल से निकाल दो या पोजीशन से। अब सीरीज़ को हम स्लाइस भी कर सकते हैं कि भैया कैसे कर सकते हैं, मतलब लेबल की रेंज से भी कर सकता हूँ स्लाइस, अगर आपने वो करा, मैंने उसको तोड़ा था पोजीशन रेंज से भी। अब देखो डाटा फ्रेम आता है, एक हो गई सीरीज, सीरीज क्या थी 1 डायमेंशनल, डाटा फ्रेम क्या है 2 डायमेंशनल। ठीक है, अब इसमें भी देखो ये क्या है, म्यूटेबल डिक्शनरी। अब आती है क्रिएशन, डिक्शनरी का देखो जो क्रिएशन हो रहा है वो हम कैसे कर रहे हैं, पी टी डॉट डाटा फ्रेम। ठीक है, लिस्ट ऑफ लाइब्रेरीज मतलब उसको मैं प्रिंट करा रहा हूँ, मैंने डाटा लिया, कॉलम 1 इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज। अगर यहाँ देखो कम्बिनेशन ऑफ सीरीज है। ठीक है, डिक्शनरीज ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट, मतलब सीरीज के ऑब्जेक्ट के साथ है। अब आ गया यहाँ पे ऐसी लिस्ट आ गया। अब देखो सी एस वी को अगर कभी भी वो कर रहे हो ना भाई, तो रीड अंडर स्कोर सी एस वी पांडास में। ठीक है, पांडास की बात कर रहा हूँ मैं। तो कैसे करोगे पांडा, उसमें तो अगर फाइल को ओपन करना हो, ओपन करते हो अपना सी एस वी। पांडास मतलब पीडी, जब भी पीडी की बात हो रही है ना, नॉर्मल हर जगह ये पीडी यूज़ करेंगे। तो सीएसवी को रीड करने के लिए रीड अंडरस्कोर सीएसवी। ठीक है, अगर इसमें मुझे देखो पांडास में कोई भी रोज कॉलम ऐड करने हैं, तो अगर मान लो कोई कॉलम कर रहा है, तो डिव डेट जो भी कॉलम है उस कॉलम में, अगर मुझे वैसे करना है, प्रिंट कराना है वो कॉलम का नेम करके प्रिंट कर दूंगा। डिलीट करना है, डिलीट पांडास में ड्रॉप, और रीनेम करना है, रीनेम। ठीक है, हेड और टेल आपको पता ही है, फर्स्ट व्यू अगर कुछ देंगे तो 5, नहीं तो बाई डिफ़ॉल्ट 5 ही है। इंडेक्स आपको पता है कि भाई लेबल 0 से, और ये क्या है, बुलियन इनबॉक्सिंग, कि भैया वो है ग्रेटर देन 2 या नहीं। अब देखो इम्पोर्टिंग फ्रॉम सी एस वी से इम्पोर्ट करने का क्या है, पी डी डॉट रीड सी एस वी, एक्सपोर्ट क्या है टू सी एस वी। ठीक है, इम्पोर्ट करना रीड सी एस वी, एक्सपोर्ट टू सी एस वी, इस पर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है भाई, अब आ जाती है डाटा विजुअलाइजेशन। इसमें क्या कर रहे हैं, अपना प्लॉटिंग कर रहे हैं कि भैया उसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में, इसमें भी कई टाइप के ग्राफ होते हैं। अगर आपने देखो वो लाइन ग्राफ, ठीक है, बार ग्राफ। तो लाइन ग्राफ में क्या होता है, एक चेंजेस लाइन बनी होती है, उस पर एक ग्राफ होता है जिसमें हमें टाइम के साथ चेंज दिखा होता है। ठीक है, तो अब इसमें भी क्या है कि अब देखो ये कौन सा है, लाइन प्लॉट। अब देखो प्लॉट आ रहा है, उसमें क्या था ऊपर, अगर आपको याद हो तो अपना वो यूज़ कर रहे थे हेड करके, इसमें तो पांडास था, मतलब पांडास को पीडी करके कर रहे थे। ठीक है, ऐसे ही इसको जो कर रहे हैं अपना इम्पोर्ट मैटलैब एस पी एल टी। ठीक है, देखो पी वाई एल ओ टी आ रहा है। ठीक है, अब आ गया ये आ रहा है, तो इसमें क्या होता है, प्लॉट डॉट पी ओ टी। एक्स लेबल मतलब एक्स एक्सिस, वाई लेबल मतलब वाई एक्सिस, टाइटल देना हो तो टाइटल ये दे रहा हूँ, प्लॉट डॉट शो ये प्रिंट करा देगा। ऐसी ग्राफ है, ग्राफ में क्या लिया, यहाँ देखो यहाँ क्या दिया था, पी एल टी डॉट प्लॉट दिया था भाई। ठीक है, यहाँ क्या देंगे, प्लॉट बार पार,
क्योंकि पार है। हिस्टोरिक क्या होगा इसमें, हिस्ट, ठीक है, प्लॉट डॉट हिस्ट, ठीक है। स्पेसिफाई नंबर ऑफ इंटरवल, यहाँ पर क्या दिया था अपना ने। तो अब देखो इसमें हिस्ट में बिन दे रखा है भाई, ठीक है। जो ये जो बिन का जो हिस्ट होता है ना, ये आपको बताएगा कि भैया उस इंटरवल में कैसे वो कर रहा है कंबाइन करके, ठीक है। इस पे क्वेश्चन भी दिखाऊंगा मैं, अगर आपको मिल गया ना मेरे को यहाँ पर, तो मैंने क्या करना है, मतलब एक तो आपने उसमें क्या करा, प्लॉट, ठीक है, और इसमें अपना क्या था, प्लॉट, और दूसरा कौन सा था, बार ग्राफ डॉट बार, और इसमें क्या था तीसरा, हिस्ट। तो हिस्ट में हो गया। अब आ गया अपना कस्टमाइज। ये तो आपको मैंने बता ही दिया कि भैया एक्स लेवल, लेवल को ऐड करने के लिए एक्स एक्सिस में, और उसमें वाइल में, और टाइटल अपना टाइटल, अगर लीजेंड ऐड करना है तो लीजेंड ऐड कर दे, ठीक है। ये हो गया अपना मेनली। देखो बेसिक पता कर लिया अपना ने, एक्सप्लेनेशन अपना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अपना चलते हैं एमसीक्यू पे। देखो एक्सप्लेनेशन से तो इस बारे में आपको बता रहा हूँ, जिससे आपको टॉपिक वाइज बता रहा है, फिर मैं आपको एमसीक्यू भी जो भी दिखाता हूँ वो ये दिखाता हूँ कि हमने वो एक्सप्लेनेशन में भी कर रखा है। लेकिन अगर आपने खाली एक्सप्लेनेशन कराया, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने का जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। क्योंकि एक्सप्लेनेशन में हमें पता ही है कि भाई ये आंसर है, तो हमें अपना दिमाग है। लेकिन जब एमसीक्यू होते हैं, सारे ऑप्शन एक जैसे लगते हैं, ठीक है। तो जितने आप एमसीक्यू देखोगे उससे एक बढ़िया करके आइडिया लग जाता है। अब चलते हैं एमसीक्यू पे। कहाँ गया अपना एमसीक्यू, इसको बंद करते हैं। चलो जी, ये तो पहले से ही दिख रहा है भाई। यहाँ पे डाटा मैनिपुलेशन और डाटा एनालिसिस के लिए क्या यूज़ कर रहा है, पांडास, ठीक है। पहले से ही दिख रहा था, चलो आंसर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको पता ही है डाटा मैनिपुलेशन में से विजुअलाइजेशन के लिए अपना क्या करता, मैट प्लॉट ले, ठीक है भाई। ये दो क्वेश्चन तो अपना ने कर लिया। एक क्वेश्चन मैंने बताया था आपको कि उन पे बनेगा, दूसरा क्या बनेगा इस पे। अब ये दो क्वेश्चन तो हो गए अपने ये वाले। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। टाटा इस सीरीज, व्हाट इज सीरीज इन पांडास। पांडास में सीरीज क्या होती है, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, हमने क्या कहा था वन डायमेंशनल सीरीज, ठीक है भाई। हाउ यू कैन क्रिएट अ सीरीज फ्रॉम अ डिक्शनरी। डिक्शनरी में कैसे करना था, सीरीज की बात हो रही है, डाटा फ्रेम की बात नहीं हो रही है। तो अपना ने पढ़ा था, अगर ऊपर जाओ, फ्रॉम अ डिक्शनरी पी डी डॉट सीरीज, ठीक है, पी डी डॉट सीरीज डिक्शनरी, ठीक है ना। विच फंक्शन इज द फर्स्ट फ्यू रोज ऑफ अ डाटा फ्रेम। फर्स्ट फ्यू रोज क्या है, हेड, पता है ना। अभी इसमें ये नहीं पूछा कितनी, 5 बाई डिफॉल्ट पता है 5, लेकिन फर्स्ट फ्यू फंक्शन ही पूछ रहा है। व्हाट डज हेड मैटर डू इन पांडास, ठीक है। इसमें डिफॉल्ट पूछा है भाई हमने, ठीक है। फर्स्ट कॉलम एंटायर डाटा, फर्स्ट रोज ऑफ द डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट दिया तो अपना पता ही है भाई, ठीक है। व्हाट डज टेल मैटर डू, टेल मैथड विल रिटर्न लास्ट 5 रोज ऑफ द डाटा फ्रेम, ठीक है। अब देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज टू अबाउट हेड मेथड इन पांडास। इसमें मैंने स्मारी क्वेश्चन मल्टीपल लिया हेड, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा ना इनसे। डिव और हेड, फर्स्ट 10 रो पता है, ठीक है। डिव डॉट हेड लास्ट 10 रोज, ये तो है ही नहीं, कॉलम का तो जिक्र ही नहीं है भाई, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट द टेल्स, टेल्स रिटर्न द फर्स्ट 3 रोज, 3 दिया ना, रिटर्न द लास्ट 3 रोज, ये तो लास्ट 3 आएगा अपना। अब चलते हैं अगले पे, डिव डॉट हेड 0 1 डॉट फ्रेम। अब आ गया ना क्वेश्चन। अब क्या होगा सोचो, जी 1 कर रहे थे भैया तो 1 प्रिंट करा रहे थे, 2 कर रहे थे तो 2 प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। अगर अब ये 0 प्रिंट करा रहे हैं तो क्या आएगा भाई, 0 पे तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना। तो वो क्या करेगा, एम्प्टी करेगा, क्या करेगा, एम्प्टी।
व्हाट इज द डिफॉल्ट हेड टेल, ये तो पता ही है अपने को 5। अब देखो हाउ यू कैन सेलेक्ट अ कॉलम इन अ डाटा फ्रेम। देखो पांडास डाटा फ्रेम में अपना आ गए यहाँ पर, अपने करा था ना डाटा फ्रेम। देखो ये था डाटा, पीडी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। पीडी डॉट अपना लिस्ट करा, टेक्स्ट करा, अपना ने ऐड करा, सेलेक्ट लिखा, प्रिंट डीएफ कॉलम ने, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर डीएफ मतलब कॉलम ने सेलेक्ट ही करना है ना, ठीक है। न्यू कॉलम टू में, अब न्यू कॉलम अगर अपना ने ऐड करना है, ठीक है, तो उसमें कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे। अगर जब भी अपना न्यू ऐड कर रहे हैं ना भाई, ठीक है, न्यू जब भी ऐड कर रहे हैं तो आपको क्या यूज़ करना है, असाइन। आई थिंक एक्सप्लेनेशन में मिस हो गया शायद, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ असाइन ही होता है, हाँ असाइन है ना, हाँ ठीक है, असाइन मेथड, ठीक है। और डिलीट, डिलीट अ कॉलम फ्रॉम अ डाटा फ्रेम। डिलीट का तो याद है अपना को क्या था, ड्रॉप था, यहीं पे था ना, डिलीट का क्या था, ड्रॉप, डिलीट का क्या था, ड्रॉप, ठीक है। अब देखो ड्रॉप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनने एक्सेस लिख रखा है, एक्सेस, ठीक है। तो ये उसका वो बता रहा है कि कौन सी एक्सेस है। विच फंक्शन रीड अ CSV फाइल। देखो रीड उसमें ओपन, ओपन और क्लोज में फ़र्क होता है, रीड और उसमें ये अपना डाटा फ्रेम की बात होती है, डाटा फ्रेम पांडास ये, तो अपना इसमें चल रहा है, इसमें रीड CSV, उसमें मत चली जाना भाई, पांडास की बात हो रही है डाटा फ्रेम की, इसमें रीड अंडरस्कोर CSV। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में क्या था, टू CSV भाई। दो क्वेश्चन बनेंगे अपने, ठीक है। डाटा फ्रेम या सीरीज ये कर रहा है ना, देखो डाटा फ्रेम पाइथन इसमें चल रहा है पांडास में, वो मत चली जाना ऊपर उसमें कि भैया रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट तो इसमें, इसमें रीड कर रहे, उस एक्सपोर्ट, उसमें एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट का तो ऑप्शन ही नहीं था। बेस्ड ऑन कंडीशन, कहाँ पहुँच गए अपने, ज़्यादा आगे पहुँच गए, सॉरी यहाँ पर थे अपना, फिल्टर फ्रेम बेस्ड ऑन कंडीशन। कंडीशन तो चलो पता ही है अपने को, दिख ही रही है साफ कंडीशन। अब देखो प्लॉटिंग, सिटर डिस्प्लेइंग डाटा चेंज ओवर टाइम, ओवर टाइम के लिए तो पता ही है ना, लाइन प्लॉट है भाई। तो प्लॉट है मैट प्लॉट लिप, टाइटल कह रहा है भाई, मैट प्लॉट लिप क्या पूरा ही है ना, टाइटल के लिए अपना ने करा था टाइटल, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ बीन्स इन द PL हिस्ट्री। देखो वो मैं आपको बता भी रहा था ना कि PL हिस्ट्री में बीन्स आएगा, मतलब अगर आपको याद हो, मैंने कहाँ देखा, एक सेकेंड भाई, कहीं दिखाया भी था ना मैंने आपको, हाँ ये दिखा ना, PL हिस्ट्री में मैंने कहा था बीन्स। अब ये जो बीन्स है ना, अब ये पूछेगा कि भैया इसका काम क्या है, ठीक है। अब सिंपल चीज़ है कि ये क्या करता है, इंटरवल के लिए यूज़ हो रहा है। तो ये क्या है, जब भी अगर मैं हिस्ट्री में यूज़ कर रहा हूँ ना, किसने में, जैसे मान लीजिए मैंने वो दे रहा हूँ, अगर आप इसको पकड़ो पहले, ग्रुप ऑफ डाटा पॉइंट टू द यूजर स्फीयर, इट इज सिमिलर टू अगर बट मेंबर्स इनटू रेंजेस, ठीक है। तो बिन्स पैरामीटर इन द फंक्शन यू स्पेसिफाई नंबर ऑफ इंटरवल इन विच द डाटा इज ग्रुप्ड, ठीक है। तो ये जो पैरामीटर है वो क्या बता रहा है, नंबर ऑफ इंटरवल इन विच डाटा इज ग्रुप्ड। आ जाओ यहाँ पर, ये आ रहा ना, नंबर ऑफ इंटरवल्स, विच फंक्शन इज टू गेट अ बार ग्राफ, ये तो पता ही है भाई, बार ग्राफ के लिए तो बार था ना, लीजेंड इन द मैटर, तो PL डॉट लीजेंड, ये भी पता ही है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग कोड, प्लॉट XY, प्लॉट शो। अब देखो x में क्या दे रखा है इन्होंने, y करके दे रखा है, ठीक है। तो ये क्या है, आउटपुट क्या होना चाहिए इसकी कोड का, तो एक ग्राफ,
ग्राफ टाइटल लाइन प्लॉट एग्जांपल, ग्राफ लाइन प्लॉट एग्जांपल, ठीक है। टाइटल क्या है, लाइन, ये बार ग्राफ दिया है, ये लाइन, ये हिस्टोग्राम, ये स्कैटर। अगर आपको ये देखो तो इसमें PLT.PLOT लिखा है, बार नहीं लिखा है। क्या लिखा है, PLT। अपना PLT किस में यूज़ करता है, लाइन प्लॉट में। लाइन प्लॉट आंसर होगा भाई अपना, ठीक है। ओके गाइस, तो अपना पांडास हो गया। MCQ पे भी फोकस करना, अगर कहीं से आपको और MCQ मिलते हैं तो वो भी करिए। और अगर हमारे यहाँ सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो सचडे को हम एक मास्टर MCQ क्लास करेंगे। उससे पहले सारा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और अगर आपका कोई फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। वीडियो आपको कैसी लगी हो, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।